हाँ जी, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ 17 ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ 17 + 4 21 ਪੜ੍ਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 21 ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀਤੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅਪਟੇਕ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਕਨਵਰਜਨ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ। न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग का मतलब आ है भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनीमल है, ठीक है, उस वापिस सोइल के अंदर किवें मिक्स होगा, ओदी बॉडी के अंदर जेडे भी न्यूट्रिएंट है। जो मैं आपका एग्जांपल है, जिवें मेरी डेथ होगी तो मेरी बॉडी जेड़ा हैगा सोइल के अंदर किवें डीकंपोज होगी, और डीकंपोज होने के बाद जेडे भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट नूं किवें मिलणगे, क्योंकि नेचर के अंदर कोई भी चीज़ है ना एक फॉर्म तो दूजी फॉर्म च कन्वर्ट होंदी है। ठीक है, जिवें एनर्जी है तो एनर्जी तो कुछ होर फॉर्म च कन्वर्ट होणगे, वापिस जिवें वो फॉर्म च कन्वर्ट होई, जिवें वो कंपोनेंट जिवें इन्वायरमेंट या सोइल के अंदर मिक्स होगा तो वापिस इन्वायरमेंट के अंदर चली जाओ। जो मैं सिंपल जा एग्जांपल ले लेना है भी ओपन इन्वायरमेंट के अंदर CO2 है तो CO2 की साइकिल किवें चलूगा, इस CO2 नु प्लांट यूज करूगा, की करूगा, और प्लांट की बना दूगा, फूड बना दूगा, प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर दूगा। इस फूड नु कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खाऊगा, ठीक है, या इस फूड तो कोई ना कोई फ्यूल बनूगा। जो फ्यूल बर्न होगा तो वापिस CO2 आऊगा। हुण आ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें फूड खाया, जिस दिन उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी यानी वो डीकंपोज होगा सोइल के अंदर, तो इस तो भी की CO2 रिलीज होगी, आ वापिस ओपन इन्वायरमेंट च चली जाऊगी। ऐसा हर न्यूट्रेंट का साइकिल चलता है। जिवें मैं सिंपल होर एक एग्जांपल के तौर पर ले लेना है, वो कहता भी ओपन इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन है, की हैगा, ओपन इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन है, तो वह साइकिल किवें चलूगा। तो तुसीं इहनूं क्यों मैं कहा ना भी तुहानूं पढ़ा चुकिया मैं कुछ पार्ट, तुसीं कहा भी ओपन इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन पहला अमोनिया च कन्वर्ट होगा, अमोनिया तो किस च कन्वर्ट होगा, NO तो किस च कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इनू कौन यूज करूगा, प्लांट यूज करूगा, कौन यूज करूगा, ठीक है जी, कौन यूज करूगा। तो आ जो प्रोसेस है आ की चल रहा है नाइट्रिफिकेशन, अब वापिस ओपन इन्वायरमेंट से चल जाओगे तो डीनाइट्रिफिकेशन, इन्हें नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। उस तरह फॉस्फोरस है, अब वो फॉस्फोरस की रॉक फॉस्फेट होगा, यानी पहाड़ों के अंदर होगा, पानी च घुल के कितने न कितने पानी जाके जमा होगा, तो उसके अंदर जो फॉस्फोरस है वह भी सोइल च जमा हो जाएगा। फिर वो प्लांट नूं किवें अवेलेबल होगा, तो फॉस्फोर सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फोर मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया वो की करनगे, प्लांट नूं प्रोवाइड करनगे। वो प्लांट या जिवें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिवें अपने बॉडी के अंदर भी तो फॉस्फोरस है, जिस दिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स उस मटीरियल नूं की करनगे, डीकंपोज करनगे और सोइल च मिक्स करनगे। वो इदा साइकिल चलता रहे। उसी तरह सल्फर है, तो कहता सल्फर का किवें साइकिल चलूगा। अब ओपन इन्वायरमेंट के अंदर सल्फर होगा, ओपन इन्वायरमेंट H2SO4 होगा। जिवें एसिडिक रेन होगा, तो जिवें एसिडिक रेन पहाड़ों के उत्ते या रॉक्स के उत्ते या चट्टानां के उत्ते डिगणगियां, तो की होणगियां, रॉक जिहड़ी हैगियां सेडिमेंट रॉक्स च कन्वर्ट हो जाए, मतलब ब्रेक डाउन होकर पानी के अंदर डाइल्यूट होकर कितने जाके जमा हो जाएंगे, फिर उन्होंने प्लांट यूज करूगा, उसका साइकिल चलता रहता है। न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग दो तरह का होता है, गैसीयस साइकलिंग एंड सेडिमेंट साइकलिंग। गैसीयस साइकलिंग के अंदर CO2 साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल आता है, सेडिमेंट साइकिल के अंदर फॉस्फोर साइकिल और सल्फर साइकिल आता है। अब मुद्दे की गल तो रिसाइकल जिन्नी मर्जी, सानू की मतलब, सानू तो मतलब है साडे ते क्वेश्चंस किद्दां आऊगा। तो इस टॉपिक्स नूं मैं थोड़े एग्जाम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करूंगा, और आ साइकिल मैं विचाले नहीं लूंगा, लास्ट से करवाऊंगा, क्योंकि साइकिल तो क्वेश्चन ही नहीं आना। आप तो जो साइकिल तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है पहला उन्होंने ए जे टॉपिक पढ़ के लास्ट भी न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग की कर देंगे, गो थ्रू कर देंगे, इदा होंदा बस गल खत्म। अब इतने क्वेश्चंस थोड़े तो जो मैं कहना भी थोनू मैं पढ़ा चुका है। अब न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग के अंदर की होगा भी जो एक न्यूट्रेंट है वो इन्वायरमेंट च किवें जा रहा है, इन्वायरमेंट चो प्लांट बॉडी च या अदर बॉडी च किवें आ रहा है। अब तुसीं सोइल दे अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर ऐड करदे हो, जिवें FYM ऐड करदे हो, वर्मी कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट हो गया, या अपने ओहदे बाद ग्रीन मैन्यूर हो गया। ठीक है, ग्रीन मैन्यूर च इन सीटू एक्स सीटू दो तरह का हो गया। आ सारा न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग का पार्ट है जो असी की कितने न कितने पढ़ चुके हैं, जो असी दोबारा भी पढ़ांगे। उस तरह असी फिर कुछ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऐड करें तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी तो न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग का पार्ट हैगा। साइकिल जिथे भी वर्ड यूज होगा उसका मतलब होता मेंटेनेंस।
ਵੀ ਓਪਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਉਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਸੋਇਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ट्रोपोस्फेयर तो दूजे ट्रोपोस्फेयर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट ट्रांसफर होते हैं। जिवें मैं एनर्जी का एग्जांपल लेना, अब एनर्जी का सोर्स जिहड़ा हैगा सनलाइट है। अब वो सनलाइट नूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करके की करते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी बनाउंदे, यानी सनलाइट नूं या तां केमिकल एनर्जी च कन्वर्ट किया जाता है या उहनूं अदर एनर्जी च कन्वर्ट किया जाता। अब जिवें सपोज करो भी प्लांट ने सनलाइट नूं यूज करके फोटोसिंथेसिस किया, यानी फूड बनाया, मतलब केमिकल एनर्जी बनाई। उस केमिकल एनर्जी नूं मैं फीड किया। अब मैं जदों भी, चलो हुण आपां तां ह्यूमनस बीइंग है, तां सानूं इन्हां साडे ते कोई डिपेंड नहीं है। अब जिहड़े अदर इकोसिस्टम है उहदे अंदर तां डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम फॉर फूड पर्पज। अब जिवें जंगल है, जंगल च जिहड़ा हैगा खरगोश है, उहनूं कोई खाऊगा। अब जो खरगोश नूं खा रहा है उहनूं भी तो कोई खाऊगा। अब जो अदर एनीमल्स नूं खा रहा है, लास्ट च उहनूं शेर खाऊगा। तो जदों एक ट्रोपोस्फेयर तो एनर्जी दूजे ट्रोपोस्फेयर च ट्रांसफर होंदी है तो उहनूं कहंदे एनर्जी फ्लो। की कहंदे उहनूं? जे मान लो खरगोश नूं किसी ने खाधा, चलो खरगोश नूं नहीं, असीं दूजा इकोसिस्टम लेंदे, जिवें प्लांट है, प्लांट नूं किहने खाधा? खरगोश ने खाधा, खरगोश नूं किसी होर ने खाधा। तो जदों प्लांट ने खरगोश नूं खाया, सॉरी खरगोश ने प्लांट नूं खाया, तो प्लांट दे अंदर टोटल एनर्जी दा कितना पार्ट जिहड़ा हैगा खरगोश नूं अवेलेबल होया? तो सिर्फ 10% अवेलेबल होंदा है। जिवें मैनूं कल नूं कोई खाऊगा तो मेरी बॉडी च जिन्ना एनर्जी है ਉਹਦਾ सिर्फ 10% अगले ट्रोपोस्फेयर च ट्रांसफर होगा, 90% वापिस इन्वायरमेंट च चली जाऊगी। इस नूं की कहंदे एनर्जी फ्लो कहंदे। लिंडमैन करके साइंटिस्ट सी जिन्हें एनर्जी फ्लो दिता। उसी तरह डिफरेंट न्यूट्रेंट है, वो न्यूट्रेंट का भी तो एक साइकिल चलता है। जिवें आपां कहना भी एनर्जी सनलाइट यानी एटमोस्फेरिक एनर्जी नूं अदर एनर्जी च कन्वर्ट करनगे, उहनूं कोई ना कोई खाऊगा, वापिस इन्वायरमेंट च चली जाऊगी। उसी तरह न्यूट्रेंट जिहड़ा हैगा वो न्यूट्रेंट किसी फॉर्म के अंदर आके किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टोर हो रहा है या सोइल च स्टोर है, बाद च यूटिलाइज करके वापिस इन्वायरमेंट च जा रहा है, उन्होंने साइकिल कहते। लेकिन साडा टॉपिक जिहड़ा वो हैगा न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर है, ना कि अकॉर्डिंग टू टॉपिक है। ठीक है, अब जिहड़ा मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी टॉपिक के अकॉर्डिंग सी। ठीक है जी। तो ऑनलाइन वाले बच्चे पीछे का कोई डाउट है तो पहला डाउट कन्फर्म करवा लो, तो उसके बाद असीं टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक नूं पहला कवर करा, फिर न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग दे नाल कोरिलेट करके एक्सप्लेन कर दांगे बस। तो साडा अज दा टॉपिक जिहड़ा हैगा मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर हैगा। ठीक है जी। अब डिफरेंट टाइप दे असीं फर्टिलाइजर पढ़ांगे, डिफरेंट टाइप दे असीं मैन्यूर्स पढ़ांगे। ठीक है जी। तुसीं क्या भी जिहड़ा मैन्यूर्स हैगा वो की हुंदा हैगा लो अमाउंट दे अंदर न्यूट्रेंट प्रोवाइड करांदा हैगा, यानी इहदे अंदर अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट की होगा, तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट होगा लो, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर की होगा हाई होगा। हुण ऑर्गेनिक मैटर जो हाई अमाउंट दे अंदर एड हो रहा, इहनूं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म डीकंपोज करनगे और डीकंपोज करके प्लांट नूं वापस न्यूट्रेंट प्रोवाइड करा देणगे। वो प्लांट जिवें वापस सोइल दे अंदर डीकंपोज होगा, यानी आफ्टर डेथ, तो वापस की आ जाएंगे सोइल से न्यूट्रेंट आ जाएंगे, यानी सोइल तो न्यूट्रेंट प्लांट बॉडी च जाएंगे, या न्यूट्रेंट जिहड़ा एक स्पेयर तो दूजे स्पेयर दे अंदर जाएंगे। अगर मैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग देवां तो न्यूट्रेंट जिहड़ा सोइल तो प्लांट बॉडी च जाऊगा, प्लांट बॉडी वापस सोइल दे अंदर डीकंपोज हो जाएगी। इस नूं कहंदे न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग। ठीक है। अब वो डीकंपोज होगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन डीकंपोजिशन, जिसे केमिकल फैक्टर होंगे, फिजिकल फैक्टर्स होंगे, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें अंदर असीं पढ़ांगे बायो फर्टिलाइजर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर यूज इन एग्रीकल्चर। तो आप अपने टॉपिक के हिसाब नाल जावांगे। ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर जिहड़ा हैगा हाई अमाउंट दे अंदर एड करनगे। क्लियर। अब मैन्यूर दे अंदर बच्चे डिफरेंट टाइप दी मैन्यूर्स पढ़ोगे तुसीं, जिस दे अंदर पहला पढ़ोगे बल्कि मैन्यूर्स। बल्कि मैन्यूर्स दे अंदर तुसीं पढ़ोगे, पहला पढ़ोगे FYM। अब FYM दे अंदर देखो बच्चे क्वेश्चन की होगा, पहला NPK पूछा जाता भी FYM दे अंदर NPK कितना होंदा हैगा, तो NPK बुक्स दे अंदर तो भी इन्ना दिता है, तो आप एग्जाम दे ऑप्शन दे अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो कहंदा भी 0.75 तो 1.5% नाइट्रोजन होंदा है। फिर वो कहंदा P तो 0.25, वो कहंदा K 0.05। आ फिगर थोड़ा बहुत थोड़ा वेरी करदा भी मिलूगा। अब थोड़े तो क्वेश्चंस आ पूछा जाऊगा इथों भी FYM दे अंदर इन्ना परसेंट नाइट्रोजन है। जदों मैं थोनों न्यूमेरिकल वाला पार्ट एक्सप्लेन कीता सी उस दिन क्या सी भी एक टाइप दा न्यूमेरिकल इदा दा हुंदा जिहदे अंदर कंपैरिजन करवाया जांदा है। वो कहूगा भी 10 टन FYM सोइल दे अंदर एड कीता, किना
ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ यूरिया के बराबर हैगा। इदा का न्यूमेरिकल पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, जिन्ना भी थोनू FYM दिता 10 टन दिता, परसेंटेज ऑफ FYM के अंदर थोनू नाइट्रोजन का पता है, उस तो की कैलकुलेट कर दो भी 10 टन तो कितना नाइट्रोजन मिलूगा। तो कितना मिलूगा 100 बटा 0.75 इंटू 10 टन, तो जिन्ना भी आऊगा उन्ना नाइट्रोजन। अब उस नाइट्रोजन के बराबर यूरिया कितना है उस हिसाब नाल कंपेयर कर लेना, समझ गए। कुछ दोबारा सुन लो, कहता भी 10 टन FYM एड अगर फार्मर कर रहा है सोइल के अंदर तो किन्ने यूरिया के बराबर है। तो कुछ नहीं करना, थोनू नाइट्रोजन पता है FYM के अंदर, तो 10 टन के अंदर कितना होगा 100 तो कितना मिल रहेगा 0.75, तो 10 टन तो कितना मिलूगा पहला तो पता होना चाहिए 10 टन च कितना किलो होंगे, तो 1 टन के अंदर होंगे 10 क्विंटल, किन्ने क्विंटल, और 1 क्विंटल के अंदर होंगे 100 किलो। तो देखो बच्चे पहला टन है साडे कोले, तो किन्ने टन है 10 टन, 1 टन च किन्ने भी 10 टन है, 1 टन च किन्ने क्विंटल होंगे 10, तो किन्ने बन गए क्विंटल बन गए, 100 क्विंटल हो गया। अब 100 क्विंटल है, अब इन्हों सानू केजी च कन्वर्ट करना, क्योंकि आ साडे कोले केजी दा हैगा, किदा हैगा। अब वो कहता भी 100 क्विंटल च इन्ना है, तो इन केजी च कन्वर्ट करो कितना होगा, तो इंटू अगर मैं 100 नाल गुणा करदा तो केजी च कन्वर्ट हो गया। अब इस तो थोड़े को की आजूगा नाइट्रोजन आजूगा, की आजूगा। अब वो जो भी नाइट्रोजन आया, सपोज करो थोड़े को नाइट्रोजन कितना आया, ठीक है जी। तो इदा पॉइंट हटाओगे तो 100 होर आ जाऊगा मल्टीप्लाई च, इस आ जाऊगा 100 होर मल्टीप्लाई च 100 होर आ जाऊगा, ठीक है जी। तो इस तरह कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद जिन्ना भी आया उस हिसाब नाल यूरिया कैलकुलेट कर देना। तो पहला न्यूमेरिकल या थोड़े तो इदा का क्वेश्चन आ सकता है, दोबारा सुन लो। वो कहूगा भी इन्ना किलो FYM एड किया, उन्ने किलो FYM किन्ने किलो यूरिया के बराबर है। तो पहला की करना पड़ेगा, FYM तो नाइट्रोजन कैलकुलेट करना। अब नाइट्रोजन आ गया तो वापिस उसी न्यूमेरिकल ते पहुंच गए ना, भी इन्ना किलो नाइट्रोजन चाहिए तो यूरिया कितना चाहिए, तो किलो ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाई 2.17 मल्टीप्लाई करके उसको की आ जाएगा यूरिया आ जाएगा, तो उसके बराबर हो जाएगा। दूजा बल्कि दे अंदर तुसी क्या भी पहला FYM हैगा, दूजा बल्कि मैन्यूर दे अंदर यूज किया जाऊगा कंपोस्ट यूज किया जाऊगा, की यूज किया जाऊगा कंपोस्ट। अब कंपोस्ट बनाने दे दो तरीके है। कंपोस्ट दे अंदर कुछ नहीं करना बच्चे, पिट बनाना है खड्डा, उस खड्डे दे अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट मटीरियल इकट्ठे करते रहना, जिवें सब्जी का कचरा हो गया, उसके बाद फार्म दे अंदर कोई घाह हो गया, कोई भी वेस्टेज ऑफ प्लांट, तो वेस्टेज ऑफ प्लांट नू एक पिट दे अंदर स्टोर करके डीकंपोज होने देना है। आफ्टर डीकंपोजिशन जो भी मटीरियल बनूगा वो की होगा कंपोस्ट होगा। अब कंपोस्ट बनाने दे दो मेथड्स है। पहला मेथड है भी ओपन एयर दे अंदर डीकंपोजिशन करवाया जाएगा, जेड़ा ओपन एयर च डीकंपोजिशन कराया जाता है उन्होंने कहते इंडोर मेथड। केड़ा मेथड कहते हैं? और दूजा एयर टाइट। अब जिथे भी गल एयर टाइट दी होगी उत्ते मतलब आ भी अपने गैसेस दी एब्सेंस च कराना है, क्योंकि एयर टाइट का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गैसेस। अब जब एब्सेंस ऑफ गैसेस होता तो उन्होंने कहते एनएरोबिक, तो दूजा जेड़ा एनएरोबिक कंडीशन च करवाया जाता उन्होंने कहते बेंगलुरु मेथड। एडीओ 2017 च पूछा कि भी सब तो बेस्ट मेथड केड़ा हैगा, तो सब तो बेस्ट मेथड केड़ा हैगा? तो सेकंड तुसी क्या भी कंपोस्ट। कंपोस्ट बनाने दे दो तरीके है बच्चे। पहला हैगा इंडोर मेथड। इंडोर मेथड दे अंदर की होंदा बच्चे एयर दी प्रेजेंस होंदी है, इसलिए इनू एरोबिक मेथड कहते हैं। अब एरोबिक मेथड गुड क्यों नहीं है? क्योंकि एयर कॉन्टेक्ट से आके कुछ परसेंटेज ऑफ न्यूट्रेंट का लॉस हो जाता है। जो कोई भी मैन्यूर या फर्टिलाइजर दे अंदर न्यूट्रेंट का लॉस होगा तो की हैगा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਮੈਥਡ। अब ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 에ਅਰ ਟਾਈਟ मतलब ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ एन एरोबिक ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। एन एरोबिक होने की वजह करके ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ एयर कॉन्टैक्ट नहीं होता, जिसकी वजह करके न्यूट्रेंट लॉस नहीं होगा।
और आ जिहड़ा बेंगलुरु मैथड है या जो एनारोबिक मैथड है इनू बेस्ट मैथड मन्निया जाता है। एडीओ 2017 च पूछेगा भी बेस्ट मैथड ऑफ मैन्यूरिंग दसो केड़ा हैगा, तो सॉरी कंपोस्टिंग, तो बेस्ट मैथड ऑफ कंपोस्टिंग केड़ा, क्लियर। ਉਹਦੇ बाद थर्ड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बल्कि मैन्योर्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ग्रीन मैन्योर। अब इथों क्वेश्चन आऊगा थोड़े, अब ग्रीन मैन्योर च देखो बच्चे क्वेश्चन की आऊगा। अब आ ग्रीन मैन्योर दो तरह का होंदा है। अगर तुसी ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हो, की कर रहे हो, अगर उन्होंने नेचुरल कंडीशन च यूज कर लिया तो उन्होंने कहते इन सीटू, की कहते उन्होंने इन सीटू का मतलब है इन नेचुरल कंडीशंस, यानी जिथे ग्रो किया उत्थे ही सोइल च मिक्स कर दिता गया। इन सीटू के अंदर जो डिफरेंट क्रॉप जी इन सीटू के अंदर यूज होंगी, तो कहते इन सीटू मैन्यूरिंग के अंदर की यूज होंदा, तो इन सीटू मैन्यूरिंग के अंदर यूज होंदा सस्बेनिया। सस्बेनिया मतलब डेंचा। वो कहता भी जो डेंचा ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप हैगा, दूजा हैगा सन हेम्प ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप हैगा, और थर्ड हैगा काउपी। अब काउपी का पुराना क्वेश्चन सुनो की आया सी, वो कहता विच टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर यूज एज ए फोडर एज ए पल्स और एज ए ग्रीन मैन्यूरिंग। केड़ा क्रॉप है जो ग्रीन मैन्यूरिंग और फोडर क्रॉप च वरत्या जाता है। काउपी तुसी पीछे क्या भी कवर क्रॉप हैगा, जो पढ़िया सी ना तुसी मल्च, तो तुसी क्या भी जो मल्च है या जो कवर क्रॉप है ये मल्च वर्क कर दी है, तो काउपी मल्च क्रॉप भी है, ग्रीन मैन्यूर क्रॉप है, फोडर क्रॉप भी है। अब थोड़े तो क्वेश्चन आऊगा तुसी सन हेम्प ग्रो करना है या सस्बेनिया ग्रो करना है। पंजाब कंडीशन के अंदर सस्बेनिया जिन्होंने जंतर कहा जाता लोकल लैंग्वेज तो जंतर ग्रो किया जाता है। वो कहता भी आ जो सन हेम्प और जंतर है इसका सीड रेट दसो, तो 20 kg पर एकड़ कितना सीड पाउना दोनों का। वो कहता सीड रेट ऑफ सस्बेनिया सीड रेट ऑफ सन हेम्प तो कितना 20 kg पर एकड़। फिर वो कहता सोविंग टाइम दसो दोनों का, तो सोविंग टाइम बोथ दा क्वेश्चन आऊगा, ध्यान नाल सुनो। क्वेश्चन अगर पूछा जाता भी सन हेम्प या सस्बेनिया मतलब डेंचा आर ग्रो एज ए ग्रीन मैन्यूरिंग, वो कहता ग्रीन मैन्यूरिंग वास्ते ग्रो करना है तो सोविंग टाइम दसो, और अगर सीड पर्पज वास्ते ग्रो करना है तो सोविंग टाइम दसो। अगर तुसी डेंचा नु किस वास्ते ग्रो कर रहे हैं, ग्रीन मैन्यूरिंग वास्ते, तो इहदा जिहड़ा सोविंग टाइम है की हैगा बच्चे, उच्ची बोलो भी, हाँ जी श्योर। पंजाब च ही रहंदे हो, पाकिस्तान च तो नहीं रहंदे है जी। मैं जो 10th वाले जवाकों में थोड़ा कुछ बच्चा एक बच्चा पबजी खेलता है, मतलब पबजी वाले थोड़े बच के रहे, नहीं समझे। तो ग्रीन मैन्यूरिंग वास्ते ग्रो करना है तो मिड अप्रैल कदों बीजना हैगा, और अगर सीड पर्पज वास्ते ग्रो करना है तो जुलाई, ठीक है जी। ग्रीन मैन्यूरिंग वास्ते ग्रो करना है तो सीड रेट 20 kg। उस तरह कहता सन हेम्प दा सीड रेट 20 kg, ਇਹਦਾ सोविंग टाइम भी। अब सस्बेनिया बच्चे दो तरह का होता है। सस्बेनिया किन्ने टाइप का होता है, या सस्बेनिया जो यानी जो अपने डेंचा हैगा उसकी दो स्पीसीज होती, एक होती है स्टेम नोड्यूल फॉर्मिंग और एक होती है रूट नोड्यूल फॉर्मिंग। तो पीछे एडीओ के एग्जाम से फिर क्वेश्चन है विच स्पीसीज ऑफ डेंचा या सस्बेनिया आर नोड्यूल फॉर्मिंग ऑन रूट्स और नोड्यूल फॉर्मिंग ऑन स्टेम। तो आप क्या भी जेड़ा सन हेम्प है सॉरी सस्बेनिया, सस्बेनिया या डेंचा जेड़ा दो तरह का होता। थोड़े तो क्वेश्चन पूछा भी केड़ा जेड़ा हैगा स्टेम नोड्यूल फॉर्मिंग हैगा और केड़ा जेड़ा रूट नोड्यूल फॉर्मिंग हैगा, ठीक है। तो यदि दो स्पीसीज है, पहली है बच्चे सस्बेनिया रोस्ट्रेरिस, तो जेड़ा सस्बेनिया रोस्ट्रेरिस हैगा आ की हैगा, और दूजा जेड़ा हैगा सस्बेनिया एक्यूलेटा, ठीक है। और आ की हैगा एक्यूलेटा जेड़ा हैगा रूट नोड्यूल फॉर्मिंग हैगा। तो पीछे आ पूछा गया भी रूट नोड्यूल फॉर्मिंग केड़ा हैगा और स्टेम नोड्यूल फॉर्मिंग केड़ा हैगा। दोनों ने की बनाना है, नोड्यूल्स बनाने हैं। दोनों स्पीसीज ने की करने, नोड्यूल फॉर्मेशन करना है। एक ने नोड्यूल फॉर्मेशन ऑन स्टेम, दूजे ने नोड्यूल फॉर्मेशन ऑन रूट्स करने, ठीक है जी। तो कहता स्टेम नोड्यूल फॉर्मेशन कौन करूगा, रोस्टेरिस, और रूट नोड्यूल फॉर्मेशन कौन करूगा। तो पहला क्लियर होया इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग,
ठीक है जी। उसके बाद हैगा XC2। अब XC2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ सोर्स ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप है ਉਹਦਾ ग्रोविंग एरिया अलग ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ग्रोविंग एरिया अब ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ग्रोविंग एरिया ਸੀ ਉਸੇ ਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। XC2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਊਗਾ और मिक्स किथे लिया होर किया जाओ, जिवें कहंदा नीम, अब नीम खेत च बीज के खेत च थोड़ी मिक्स कर देंगे। दूजा कहंदा महुआ, अब की है बच्चे पेरीनियल प्लांट होंगे। हुण इस पेरीनियल XC2 दे अंदर की कीता जांदा है, जो पेरीनियल प्लांट है उन्हां दे जो लीव्स है या जो प्लांट रेजिडुअल्स है उन्हां नूं ले जाके सोइल च मिक्स किया जाता है। जदों तुसीं कोई भी प्लांट दा लीफ प्लांट रेजिडुअल्स नूं किसी अदर फील्ड च ले जाके मिक्स कर रहे हो तो उन्होंने कहते XC2 की कहते हैं। अब XC2 ਦੇ ਅੰਦਰ मोस्ट कॉमनली पेरिनियल ट्री यूज ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗਲਿਰੀਸੀਡੀਆ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ XC2 ਹੈਗੇ। अगर ਤੁਸੀਂ ग्रीन मैन्यूरिंग कर रहे हो, ठीक है जी, ਚਾਹੇ ਉਹ इन सीटू करे चाहे XC2 कर रहे हो, तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ FYM ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਹੈਗਾ, ਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ग्रीन मैन्यूरिंग हैगा और चौथा हैगा बच्चे वर्मी कंपोस्ट। चौथा केड़ा हैगा, वो कहंदा भी वर्मी कंपोस्ट दे अंदर नाइट्रोजन दसो कितना होंदा है। पहली गल तां वर्मी कंपोस्ट जेड़ा हैगा इहदे अंदर अर्थवर्म यूज किया जाऊगा, तो कहंदा भी विच स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म आर मोस्ट कॉमन यूज, तो केड़ा हैगा एसीनिया फोर्टिडा। तो एसीनिया फोर्टिडा स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म आर मोस्ट कॉमनली यूज इन वर्मी कंपोस्ट। पिछे एक यूनिवर्सिटी दे एडमिशनस एग्जाम दे अंदर क्वेश्चन आया, वो कहंदा नाइट्रोजन इन वर्मी कंपोस्ट दसो। तो जदों नाइट्रोजन इन वर्मी कंपोस्ट असी कोई पढ़ा रहा है यार, नहीं वो पढ़ना रूम च बैठ के पढ़ सकते हो, इत्थे आने की की लोड़ पई है फिर है। असी थोनू अच्छे नहीं लगते, चाहे अच्छे लगी चाहे ना लगी, 29 तारीख तक कोड़े लग रहे हैं, फिर भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और जब जिन्ना मर्जी में किसी ने कोड़ा लग रहा है तो 29 तारीख तक तो उसकी मजबूरी है, आओ तो बाद जाके चाहे मैनू गालां कड्ढे भले नहीं की पेज फरोड़ के देख रहे भी मैं ठीक नहीं पढ़ा रहा। तो लिख लेना, कौन मना कर रहा है लिखना, ऐसा नहीं मैं तेरे पे बंदर वांगू पेन खो के भज जूंगा, हद हो गई है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे अब विचाले विचाले थाड़ा थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी चलता रहता, तो ज्यादा सीरियस नहीं लेना ऑनलाइन वाले बच्चों ने, क्योंकि इदा ही है, पढ़ते नहीं है, बड़े नलायक है, पढ़ते वो तो हुण क्रॉस चेक कर ला किन्ने को पढ़ते हो। हाँ जी, नाइट्रोजन पूछा गया, वो कहता भी अंदर अब बुक्स के अंदर जो नाइट्रोजन लिखा 3% लिखा है बच्चे, अब उसे एग्जाम के अंदर 3% ऑप्शन ही नहीं आया, भी एग्जाम के अंदर 3% ऑप्शन नहीं आया। जिवें आपां इहदे अंदर NPK की गल करांगे तो तुसीं कहा भी नाइट्रोजन जिहड़ा हैगा इन्ना हैगा 1.5 हुंदा, K2 इहदे अंदर 1.5 हुंदा। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए नाइट्रोजन परसेंटेज इन वर्मी कंपोस्ट, और उत्थे 3 नहीं आया। थोड़े नाल भी बहुत इदा के क्वेश्चन आएंगे जो तुसीं पढ़िया वो एग्जाम च ऑप्शन च नहीं होगा, तो फिर कुछ नहीं करना, नियर अबाउट वैल्यू देखना भी थोड़े क्लोज कौन हैगा, तो उत्थे ऑप्शन आया 2%। कितना ऑप्शन आया 2% ऑप्शन आया, ठीक है। अब वर्मी कंपोस्ट तुसीं क्या भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थवर्म स्पीसीज यूज कर दी है की जाती है, जिन्हां दे अंदर मोस्ट कॉमन है एसीनिया फोर्टिडा। वो कहता भी किन्ने टेंपरेचर दे उत्ते वर्क कर दी है, तो टेंपरेचर पूछा जा सकता है, तो नॉर्मल टेंपरेचर दे वर्क कर दिया। अब जदों नॉर्मल टेंपरेचर की गल आ जाए तो किदे कोले खेड जाना हैगा 20 और 24 दे विचाले खेडना है, किथे जो आप रूम टेंपरेचर नूं नॉर्मल मन्निया जांदा, रूम टेंपरेचर कितना कंसीडर करदे 25 डिग्री, तो नॉर्मल टेंपरेचर यानी जिहड़ा हैगा 24 दे उत्ते वर्क कर दी है, रेंज च आऊगा तो 20 तो 25 डिग्री ते काम कर दी। क्लीयर। उस दे बाद नेक्स्ट हैगा, तो पहला तुसीं क्या केड़ा बल्कि मैन्यूर्स, यानी मैन्यूर्स दे अंदर केड़ा बल्कि दे अंदर की पढ़िया तुसीं FYM पढ़िया, कंपोस्ट पढ़िया, वर्मी कंपोस्ट पढ़िया और ग्रीन मैन्यूर पढ़िया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बल्कि मैन्यूर्स दे अंदर हैगा ब्राउन मैन्यूर। केड़ा पहला तो पूछा भी ब्राउन मैन्यूर किस क्रॉप दे, अब इत्थे भी वर्डिंग दा खेल हैगा,
ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲੇਜ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲੇਜ ਕਿਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲੇਜ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲੇਜ ਕਿਸ ਕ੍ਰੌਪ ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਈਸ, ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲੇਜ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀਟ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੂਰਿੰਗ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੂਰਿੰਗ ਕਿਸ ਕ੍ਰੌਪ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਮੈਨੂਰਿੰਗ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਮੈਨੂਰਿੰਗ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਕ੍ਰੌਪ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਸ, ਡੀਐਸਆਰ ਰਾਈਸ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨॉर्मल ਰਾਈਸ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। नॉर्मल मतलब ट्रांसप्लांटिंग वाले च नहीं कराएंगे। तो कहता भी ब्राउन मैन्यूरिंग मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड इन डीएसआर राइस। और ब्राउन मैन्यूरिंग च अगर क्रॉप पूछा जाता है तो केड़ा यूज किया जाता है, डेंचा। डेंचा ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ क्रॉप ग्रो किया जाता है। वो कहता भी राइस ਦੇ अंदर अगर ब्राउन मैन्यूरिंग क्रॉप यूज कर रहे हो, कुछ नहीं करना बच्चे। आफ्टर सोविंग ऑफ डीएसआर राइस, जो सस्बेनिया है या जो डेंचा है ਉਹਦੀ सीड ਦੀ ब्रॉडकास्टिंग कर देनी है। की कर देनी है, आफ्टर ब्रॉडकास्टिंग ਉਹ ਸਸਬੇਨੀਆ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਉਗਣ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2,4-D ਦੀ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2,4-D ਦੀ ਸਪਰੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਬੇਨੀਆ ਹੈ या जो डेंचा की हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मतलब सुक जाएगा। जो हरे प्लांट से 2,4-D दी स्प्रे करोगे तो हरे तो की हो जाएगा, पूरा ब्राउन हो जाएगा। तो उन्हें कहता ब्राउन में फिर ਉਹਨੂੰ ਸੋਇਲ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਇਲ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 35 kg ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ क्वेश्चन दोबारा सुनो, ब्राउन मैन्यूरिंग किस क्रॉप 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ब्राउन मैन्यूरिंग 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾਗਾ, तो कहता भी डेंचा आर यूज एज ए ग्रीन मैन्यूर इन ब्राउन मैन्यूरिंग, क्योंकि ये तो ग्रीन मैन्यूर क्रॉप है ना। 2,4-D दी स्प्रे करने के बाद ब्राउन च कन्वर्ट हो रहा है। तो की करना है, पहला डीएसआर राइस ग्रो करना है, फिर की करना है, ब्रॉडकास्टिंग करना है। की करना है, ब्रॉडकास्टिंग करना है। ठीक है जी। ब्रॉडकास्टिंग के बाद 30 डेज आफ्टर सोविंग, कितने दिनों के बाद 2,4-D दी स्प्रे करनी है। 2,4-D दी स्प्रे करने के बाद जो थोड़ा डेंचा सी वो किस च कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन कलर च कन्वर्ट हो जाएगा। ब्राउन कलर च कन्वर्ट होने मिक्स इन द सॉइल कर देना। की कर देना है, तो बल्कि मैन्यूर क्लियर होया। अब ये अंदर भी तो देखो ब्राउन मैन्यूरिंग हो गया, बल्कि मैन्यूर हो गया, या FYM हो गया, या वर्मी कंपोस्ट हो गया। तो अंदर की है, प्लांट पार्ट डीकंपोज हो रहे की हो रहा है। और उधर असी क्या भी जो प्लांट पार्ट डीकंपोज होके जो प्लांट ਨੂੰ न्यूट्रेंट मिलेगा ਉਹਨੂੰ न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग कहते। ठीक है जी। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਮੈਨੂਰ। ਕਿਹੜਾ, अब ਇੱਥੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਮੈਨੂਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੋਨ ਮੀਲਸ। ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲੱਡ ਮੀਲਸ। अब ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, समझते ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਉਹਨੂੰ। अब वो की होगा उत्थे एनीमल दी कटिंग होगी। अब एनीमल दी कटिंग होगी तो दी बोन्स भी होणगे, उन्हां दी ब्लड भी होगा। तो ब्लड की जम के की ब्राउन पाउडर जा बन जांदा, ਉਹਨੂੰ फिर खाद दे तौर ते वरतिया जांदा। अब दिल्ली दे आसे-पासे एरिया उत्थे मोस्ट कॉमन हैगे, तो उत्थे मिल जांदा ईजिली। ठीक है जी। ਤਾਂ बोन मिल्स और ब्लड मिल्स। और तीजा ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ यूज ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ऑयल केक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल केक है। ਜਿਹੜੀ ऑयल सीड क्रॉप है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सब प्रोडक्ट है ਉਹ केक हैगा। तो ਜਿਹੜਾ सब प्रोडक्ट केक है ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਮੈਨੂਰ यूज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮੇਟੋਡ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੱਸ ਦੋ ਉਹਦਾ ਕੁਝ। मस्टर्ड केक यूज करना, कितना यूज करना है, 4 किलो पर मीटर स्क्वायर। तो कहता भी मस्टर्ड केक आर यूज इन राइस और कितना 4 kg पर मीटर स्क्वायर अगर यूज करोगे तो निमेटोड नहीं आऊगा राइस दे अंदर। अब जो 4 kg मस्टर्ड केक मतलब अपने सरों दी खड़ ਵਰਤਾਂਗੇ तो उस तो प्लांट ਨੂੰ न्यूट्रेंट भी तो मिलूगा, क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ NPK ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। और मस्टर्ड केक ਦੇ ਅੰਦਰ NPK ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ N ਹੁੰਦਾ 4.9%। ਕਿੰਨਾ, ਜਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਟ ਕੇਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 7.3%। अब ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕੋਟਡ और ਡੀਕੋਟਡ पूछा जा सकता है। ਕੋਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛਿਲਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ और ਡੀਕੋਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾ ਛਿਲਕਾ ਲਾਏ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਸੀਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕੇਕ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, और अगर छिलका लाउन तो बिना बनाई जाओगी तो ज्यादा बनूगा उससे। ठीक है। तो कितने थोड़े इतने कोटेड और डीकोटेड दी जी मैं कहना भी ग्राउंड नट दे अंदर 7.3 होता तो मैक्सिमम होता, लेकिन मैक्सिमम अमंग द कोटेड ऑयल केक है की दे अंदर हैगा। अगर पूछा जाता है डीकोटेड तो फिर मऊआ हैगा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ
9 पॉइंट कुछ होंदा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक यूज किए जाएंगे, जिन्होंने असी पढ़ांगे ऑयल सीड क्रॉप पढ़ांगे, उत्थे पढ़ांगे बस। तो पहला क्लियर होया। फिर सेकंड हैगा फर्टिलाइजर। अब वो कहता भी आप फर्टिलाइजर की होंगे, वो कहता भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टांस। भी फर्टिलाइजर च ऑर्गेनिक भी होगा क्योंकि यूरिया जो ऑर्गेनिक हैगा, वो कहता भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टांस, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਔਰ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕਿਸ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਈ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਇਨ ਹਾਈ ਅਮਾਉਂਟ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਐਡ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, लो अमाउंट ਦੇ ਅੰਦਰ ऑर्गेनिक मैटर ऐड करनगे, बहुत लो स्लाइटली ऐड करते हैं, ना दे बराबर। ठीक है जी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर है। अब फर्टिलाइजर तो पहला पूछा जाऊगा थोड़े तो एनपीके रेशो, रिकमेंडेड एनपीके रेशो जो ਤੁਹਾਨੂੰ प्रीवियस क्लास ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਲਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਗਿਊਮ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਫਾਈਬਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਇਲ ਸੀਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ। ਦੂਜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर मतलब क्लासिफिकेशंस ऑफ फर्टिलाइजर। पहला फर्टिलाइजर इदा दा होगा जो ओनली सिंगल प्राइमरी न्यूट्रिएंट दी सप्लाई करूगा। अगर कोई भी फर्टिलाइजर ओनली सिंगल प्राइमरी न्यूट्रिएंट दी सप्लाई करदा है तो उन्हें कहते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर। केड़ा कहंदे है, तो कहंदा भी स्ट्रेट फर्टिलाइजर मींस ओ कहंदा इट इज प्रोवाइडेड ओनली प्राइमरी सिंगल न्यूट्रिएंट। प्राइमरी च भी या तो नाइट्रोजन देऊगा या पी देऊगा या के देऊगा। तो कहंदा भी स्ट्रेट फर्टिलाइजर की केड़ा हैगा, तो कहता स्ट्रेट फर्टिलाइजर यूरिया है जो नाइट्रोजन की सप्लाई करता है ओनली। तो तुसी क्या भी जेड़ा ओनली सिंगल प्राइमरी न्यूट्रिएंट की सप्लाई करूगा वो स्ट्रेट फर्टिलाइजर होंदागा। ठीक है जी, की होंदागा। उसके बाद सेकंड हैगा मिक्स फर्टिलाइजर। अब वो जेड़ा मिक्स होगा ਇਹਦੇ अंदर की होगा प्राइमरी 2 होंगे। तो मिक्स फर्टिलाइजर वो कहता भी मिक्स फर्टिलाइजर की करूगा, प्रोवाइडिंग द 2 प्राइमरी न्यूट्रिएंट, कोई भी 2 प्राइमरी दे। वो कहता यूरिया, अब यूरिया की करे नाइट्रोजन की सप्लाई करे और कादी सप्लाई करे, पी दी सप्लाई करे, सॉरी हाँ डीएपी। तो वो कहता भी मिक्स्ड केड़ा हैगा, डीएपी हैगा। तो डीएपी 2 न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर रहा है, नाइट्रोजन और पी दी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। तो ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮੀਨਸ एनपीके ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੋ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ 18 18 19 19। अब वो ਜਿਹੜੇ 18 18 है 19 19 है वो एनपीके ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਲੀਅਰ। फिर उसके बाद कहता भी किन्ने अमाउंट के अंदर न्यूट्रिएंट देगा। अगर न्यूट्रिएंट लेस देन 25% है, न्यूट्रिएंट कितना दे रहेगा 25% है, तो इन्हें की क्या देगा, लो एनालाइटिक। की क्या देगा, लो एनालाइटिक फर्टिलाइजर किया जाता है। क्लियर। अगर न्यूट्रिएंट मोर देन 25% है तो इनू कहा जाता है हाई एनालाइटिक फर्टिलाइजर। तो पीछे हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया भी लो एनालाइटिक फर्टिलाइजर केड़ा हैगा। ठीक है जी। तो लो एनालाइटिक फर्टिलाइजर जिन्हां दे अंदर लेस देन 25% वो सारे है। और कॉमन एग्जांपल के तौर पे एसएसपी, एसएसपी दे अंदर पी किना, वो कहंदा हाई एनालाइटिक केड़े, वो कहंदा यूरिया, डीएपी है हाई एनालाइटिक। क्या एनहाइड्रस अमोनिया हैगा कि नहीं हैगा, हैगा। ठीक है जी। उसके बाद होर भी डिफरेंट है जो हैगे। क्लियर। तो फिर इथों पूछा जाता भी लो एनालाइटिक और हाई एनालाइटिक फर्टिलाइजर्स केड़े है। उसके बाद फर्टिलाइजर तो जो मेन पार्ट पूछा जाऊगा वो पूछा जाऊगा थोड़े तो न्यूट्रिएंट परसेंटेज का पूछा जाऊगा। ठीक है। लेकिन थोड़े नोट्स के अंदर एसिडिटी और एल्केनिटी इक्विवेलेंट भी दिता गया भी किस फर्टिलाइजर का
एसिड इक्विवेलेंट कितना यानी एसिडिटी इक्विवेलेंट और बेसिसिटी इक्विवेलेंट उस तो मैं भी शायद आऊगा फिर भी तुसी प्रूफ रीडिंग लेके ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्कस नहीं कराऊंगा भी इक्विवेलेंट एसिडिटी की ਹੁੰਦਾ है और बेसिसिटी की ਹੁੰਦਾ है ठीक है जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ सिर्फ प्रूफ रीडिंग लेके उस पार्ट ਨੂੰ स्किप कर देना है और थोड़ा जो टाइपिंग नोट्स है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰਾ मैं मेंशन ਕੀਤਾ है भी एसिडिटी इक्विवेलेंट एसिडिटी की हैगा इक्विवेलेंट बेसिसिटी की हैगा ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿੰਨਾ 82% ਹੈਗਾ अब यूरिया तो बेसिक जा हो गया तो ये अंदर नाइट्रोजन की ना 46% है उस तरह कहता अमोनिया नाइट्रेट नाइट्रोजन की ना 33.5% नाइट्रोजन है ठीक है जी उस तरह है सोडियम नाइट्रेट तो सोडियम नाइट्रेट च की ना ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ भी लो एनालाइटिक च ऐड कर सकते हैं ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਚ ਕਿੰਨਾ 15.5% ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਅਬੇਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੇਬਲ ਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨੋਟਸ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾर्ट मैं बाईपास कर रहे हैं तो पीछे एक एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया 4 ऑप्शन देके कंपैरिजन करवा लिया भी केड़े टाइप का फर्टिलाइजर है जिसके अंदर लो अमाउंट के अंदर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सॉरी नाइट्रोजन हैगा अब जी आप इत्थे गल करिए भी लो अमाउंट च नाइट्रोजन किस च है या हाई अमाउंट च किस च हैगा इदा दा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लियर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जिहड़ा हैगा थोड़ा जिहड़ा न्यूट्रेंट दा या फर्टिलाइजर दा बड़ा इंपॉर्टेंट है बायो फर्टिलाइजर अब जिथे बायो वर्ड यूज हो गया ਇਹਦਾ मतलब की हैगा बायो फर्टिलाइजर ਦਾ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोवाइडिंग द न्यूट्रेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिथे बायो वर्ड यूज हो रहा है ਉਹਦਾ मतलब लिविंग कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा क्लियर अब थोड़े तो बायो फर्टिलाइजर से क्वेश्चंस किया होगा पहला क्वेश्चन पूछा जाए नाइट्रोजन फिक्सेशन दसो केड़े जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दे अब नाइट्रोजन फिक्सेशंस दे अंदर डिफरेंट टाइप्स दे होंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन से पहला हैगा फ्री लिविंग बैक्टीरिया अब आ जेडे फ्री लिविंग बैक्टीरिया आ 3 टाइप्स दे होंगे किन्ने टाइप दे पहला फ्री लिविंग बैक्टीरिया च एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया एरोबिक दा मतलब जेड़ा ऑक्सीजन दी प्रेजेंस च ही काम करूगा ते एरोबिक दे अंदर हैगा अजोटोबैक्टर केड़ा हैगा सेकंड हैगा एनाबीना थोड़े तो पूछा भी अजोटोबैक्टर किस क्रॉप दे अंदर एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है तो अजोटोबैक्टर आर यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर जिन्हों लोकल लैंग्वेज कहते कणक वाला टीका मतलब वीट च वरत्या जाता है राइस च वरत्या जाता है कॉटन दे अंदर वरत्या जाता है मेज च यूज होगा एंड शुगर केन च तो कहता फ्री लिविंग पहला तो सीधा क्वेश्चन आता फ्री लिविंग बैक्टीरिया तो अजोटोबैक्टर किस क्रॉप दे अंदर यूज होता है तो वीट राइस ठीक है जी दूजा तुसी क्या सीगा एनाबीना ठीक है जी और थर्ड हैगा बेंजरिकिया तो 3 बैक्टीरिया है जेडे फ्री लिविंग है तो बेंजरिकिया क्लियर उस दे बाद नेक्स्ट हैगा फ्री लिविंग दे अंदर एन एरोबिक केड़ा हैगा एनू ऑक्सीजन दी एब्सेंस दी रिक्वायरमेंट होगी और एन एरोबिक च केड़ा हैगा कोलेस्ट्रीडियम केड़ा हैगा क्लियर
तो पहला क्वेश्चन होगा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया और एरोबिक और एन एरोबिक क्लियर होया। उसके बाद नेक्स्ट हैगा फैकल्टेटिव एन एरोबिक बैक्टीरिया। तो फ्री लिविंग के अंदर तीजा आ गया बच्चे फैकल्टेटिव। तो पहला एरोबिक दूजा एन एरोबिक और तीजा केड़ा आ गया फैकल्टेटिव एन एरोबिक। तो फैकल्टेटिव एन एरोबिक के अंदर हैगा बच्चे क्लासबेसिलिया। क्लासबेसिला फैकल्टेटिव एन एरोबिक हैगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आंदा हैगा फैकल्टेटिव एन एरोबिक बैक्टीरिया दसो केड़ा हैगा क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जेड़ा हैगा वो हैगा सिम्बायोटिक। तो पहला सी फ्री लिविंग अब दूजा केड़ा आ गया सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक ठीक है जी। अब सिम्बायोटिक के अंदर हैगा बच्चे राइजोबियम जो कि पल्स क्रॉप दे। अब राइजोबियम नोड्यूल फॉर्मिंग हैगा। दूजा जेड़ा हैगा वो हैगा बच्चे फ्रेंकिया। केड़ा हैगा फ्रेंकिया। और थर्ड जेड़ा हैगा जो कि एग्जाम से क्वेश्चन आया हुआ है एनाबीना अजोला। क्वेश्चन आया विच टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन राइस। तो राइस के अंदर वरत्या जाता है एनाबीना अजोला। और किदा दा आगा एनाबीना अजोला तो कहता किस क्रॉप के अंदर यूज होता है राइस के अंदर यूज होता है। आ किस क्रॉप के अंदर यूज होता है पल्स एंड लेग्यूम क्रॉप से यूज होता है कौन राइजोबियम। और फ्रेंकिया नॉन लेग्यूम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्वेश्चन होगा नॉन लिविंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया केड़ा हैगा। तो केड़ा हैगा फ्रेंकिया हैगा। तो नॉन लेग्यूम क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है एसोसिएटिव। अब आ जेड़ा एसोसिएटेड होणगे आ किसी न किसी क्रॉप दे नाल की रहणगे एसोसिएटेड। तो एसोसिएटेड सिम्बायोटिक। अब एसोसिएटेड सिम्बायोटिक च केड़ा हैगा एजोस्प्रिलियम ठीक है जी। केड़ा हैगा किस क्रॉप दे अंदर यूज होंदा हैगा बाजरा एंड सोरगम। किस क्रॉप च वरत्या जांदा हैगा। फिर दूजा हैगा एजोस्प्रिलियम लिपोफेरम। आ जेड़ा एजोस्प्रिलियम लिपोफेरम है आ रूट एसोसिएशन च रहिंदा। किस च रहिंदा हैगा रूट एसोसिएटेड च रूट एसोसिएशंस विद मेज। तो मेज दे अंदर रूट एसोसिएशन च रहिंदा क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हैगा फॉस्फोर सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया यानी फॉस्फोरस जेड़ा इमोबाइल इन द सॉइल है। जो इमोबाइल इन द सॉइल होगा तो प्लांट नु मिलूगा नहीं। तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया क्योंकि आप पीछे भी क्या न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग च मेजर रोल कौन प्ले करूंगा सॉइल माइक्रोब्स कौन करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल माइक्रोब्स प्लांट नु की प्रोवाइड कराणगे फॉस्फोरस प्रोवाइड कराणगे ठीक है जी। तो नेक्स्ट हैगा फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया ठीक है जी। अब फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया के अंदर पहला हैगा बच्चे अपने बेसिलस। केड़ा बेसिलस मेगाटेरियम। बेसिलस मेगाटेरियम वैरायटी फोस्फोटिकम। तो फॉस्फोर सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया हैगा। सेकंड हैगा बेसिलस सबटिलिस। उसके बाद नेक्स्ट हैगा बेसिलस सर्कुलनस क्लियर। और लास्ट हैगा शूडोमोनास। तो शूडोमोनास स्टिएटा ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हैगा
ਫੋਸਫਰਸ ਸੋਲਬਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੰਜਾਈ। तो कहता भी केड़ा फंजाई है जेड़ा फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग है, तो पहला हैगा एस्परजिलस आवामोरी, तो एस्परजिलस आवामोरी, और सेकंड हैगा बच्चे पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम। ठीक है जी। अब तुसी क्या भी फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, बेसिलस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बेसिलस जो हैगा फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग है, या डिफरेंट जेड़ा हैगा फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग फंजाई हैगा। तो थोड़े तो पूछा भी आ जेड़ा फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग जो बैक्टीरिया है किन्ने अमाउंट दे अंदर फॉस्फोरस सोल्यूबलाइज करके प्लांट च फिक्स करदा है, मतलब किन्ने अमाउंट च प्रोवाइड करदा है। तो सीधा क्वेश्चन आऊगा भी किन हाउ मच अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस आर अवेलेबल फॉर प्लांट बाय पीएसबी, या सीधा पूछोगे भी पीएसबी कितना फॉस्फोरस फिक्स कर देगा, क्योंकि फिक्स करूंगा ताही प्लांट नु मिलूगा, क्योंकि इमोबाइल हैगा। तो जेड़ा कर देगा 30 तो 50 किलो, तो 30 to 50 kg पी पर हेक्टेयर कितना फिक्स कर देगा, तो इना फॉस्फोरस फिक्स कर देंदागा प्लांट नु, यानी अवेलेबल करा देंदागा पर हेक्टेयर च। अब अगर प्लांट नु फॉस्फोरस मिल रहा था किदा पार्ट आ गया, फॉस्फोरस साइकिल दा पार्ट आ गया। अब फॉस्फोरस साइकिल जेड़ा हैगा दो तरह दा मैं क्या न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग होंदा है। पहला होंदा गैसियस, गैसियस दे अंदर नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल आउंदा है, और दूजा होंदा सेडिमेंट, सेडिमेंट दे अंदर फॉस्फोरस साइकिल। और ता जिन्ने भी फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है या जो फॉस्फोर मोबिलाइजर्स है आ सारे की हैगे सेडिमेंट रीसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रेंट हैगा। और सेडिमेंट रीसाइकलिंग दे अंदर की आउंदा हैगा फॉस्फोर साइकिल और सल्फर साइकिल आता है। क्लियर। उस दे बाद नेक्स्ट हैगा मोबिलाइजर, तो फॉस्फोरस मोबिलाइजर, तो फॉस्फोरस मोबिलाइजर। तो ਇਹਦੇ अंदर पहला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ एएम फंजाई। तो एएम फंजाई की कर दी है फॉस्फोर, क्योंकि इमोबाइल क्या सी ना तुसी। दूजा हैगा एक्टो माइकोराइजा, आ भी की है मोबाइलर हैगा। और तीजा जेड़ा हैगा बच्चे इरिकॉइड माइकोराइजा, तो सारे के मोबिलाइजर है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाऊगा जिंक सोल्यूबलाइजर। तो जिंक सोल्यूबलाइजर केड़ा हैगा, तो बेसिलस स्पीसीज जेड़ा जिंक सोल्यूबलाइजर है। तो बायो फर्टिलाइजर दे अंदर तुसी क्या भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज होंगे, जिन्हां दे अंदर पहला तुसी क्या फ्री लिविंग, केड़ा फ्री लिविंग, फ्री लिविंग दे अंदर तुसी क्या भी एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फिर क्या एन एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फिर तुसी क्या फैकल्टेटिव। एरोबिक दे अंदर तुसी क्या अजोटोबैक्टर जो कि तुसी क्या व्हीट राइस सोरगम सॉरी शुगर कैन कॉटन और मेज च यूज होता है। फिर उसके बाद तुसी क्या सी एन एरोबिक, एन एरोबिक दे अंदर तुसी क्या कोलेस्ट्रीडियम। ठीक है जी। फिर तुसी क्या सिम्बायोटिक, तो फ्रेंकिया, फ्रेंकिया सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करदा किस क्रॉप दे अंदर, नॉन लेगियम दे अंदर। राइजोबियम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगियम या पल्स क्रॉप दे अंदर। और एनाबिना अजोला सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइस। अब ये तो क्वेश्चन आता है which types of living organisms are used as a symbiotic nitrogen fixation in rice। तो symbiotic केड़ा, ਉਹਦੇ बाद एसोसिएटिव जो कि प्लांट दे नाल एसोसिएशन च रहणगे एजोस्प्रिलियम, फिर एजोस्प्रिलियम लिपोफेरम। उसके बाद नेक्स्ट हैगा बच्चे फॉस्फोर सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फोर सोल्यूबलाइजिंग फंजाई। ਤੁਸੀਂ क्या भी ਜਿਹੜਾ फॉस्फोर सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया कितना फॉस्फोरस फिक्स करता है, तो 30 तो 50 किलो पर हेक्टेयर करता है। फिर उसके बाद फॉस्फोरस मोबिलाइजर, क्योंकि फॉस्फोरस जेड़ा सोइल दे अंदर इमोबाइल है। जिंक जेड़ा मॉडरेट मोबाइल है, किदा दा हैगा जिंक, तो कहंदा भी जिंक जेड़ा हैगा मॉडरेट मोबाइल हैगा, तो इनू भी तो सोइल दे अंदर मूव कराना पऊगा, तो हैगा मॉडरेट मोबाइल। ठीक है जी।
और आ हैगा इमोबाइल। तो फिर इन्हों डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे जो सोलब्यूलाइज या डिफरेंट टाइप की फंगस होंगे जो सोलब्यू या तो सोलब्यूलाइज फॉर्म च ले आएंगियां और या की करनगियां मोबाइल फॉर्म च ले आएंगे इमोबाइल तो कहता भी मोबाइल फॉर्मिंग बैक्टीरिया केड़े हैगे जो फॉस्फोरस मोबाइल कर रहे और जिंक सोलब्यूलाइजर्स केड़े हैगे। क्लियर। उसके बाद थोड़े तो पूछा जाऊगा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर बैक्टीरिया जिहदे अंदर पहला हैगा ब्लू ग्रीन एलगी। अब इस ब्लू ग्रीन एलगी दे अंदर पहला तक वो कहता भी आप जेड़ा बायो फर्टिलाइजर हैगा ब्लू ग्रीन एलगी यानी बीजीए। तो कहता भी बीजीए जेड़ा ब्लू ग्रीन एलगी है किस क्रॉप दे अंदर यूज किया जाता है। अगर क्रॉप च यूज किया जाता है तो किन्ने टेंपरेचर ते और किन्नी पीएच ते काम करता और कितना नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो पहला पूछा भी ब्लू ग्रीन एलगी जेड़ा हैगा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन किन्ने अमाउंट च करती है। दूजा पूछा जाऊगा किन्ने पीएच ते वर्क करती है और तीजा पूछा जाऊगा किन्ने टेंपरेचर ते काम करती है। ठीक है। तो थोड़े तो सीधा क्वेश्चन पूछो भी ब्लू ग्रीन एलगी नाइट्रोजन फिक्सेशन कितना कर दी है 15 तो 45 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स कर दी है। पीएच अगर पूछा जाता तो 7 to 8 पीएच च वर्क कर दी है और टेंपरेचर पूछा जाता था 25 तो 45 डिग्री तक वर्क करती है। क्लियर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुसी क्या भी जेड़ा ब्लू ग्रीन एलगी है राइस दे अंदर यूज होता किस च यूज होता तो कहता है राइस दे अंदर एडवांटेज दसो भी राइस च यूज करे तो की फायदा है। तो राइस दे अंदर ईल्ड इनक्रीज करदा की करदा दूजा नाइट्रोजन दी सप्लाई नु डिक्रीज करदा क्यों करदा क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स कर दूगा जिवें राइस नु 100 किलो नाइट्रोजन चाहिए कितना चाहिए उस तो कुछ किलो फिक्स कर दूगी कितना करूगी वो थोड़े क्वेश्चन बढ़ा के पूछूंगा भी जिन्ना ही फिक्स करो सपोज करो 25 किलो फिक्स करता तो सानू कला 75 किलो नाइट्रोजन देना पऊगा फिर 75 किलो नाइट्रोजन वास्ते जिन्ना यूरिया चाहिए उन्ना यूज करांगे ना तो की करदा यूज ऑफ यूरिया नु डिक्रीज करदा या नाइट्रोजन फिक्सेशन करदा जिहदी वजह करके सानू टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन वास्ते जो यूरिया चाहिए ਉਹਦਾ अमाउंट डिक्रीज हो जाऊगा। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆ ਰਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਕਿਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸੌਰੀ advantage of BGA advantage of blue green algae in rice भी राइस ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ तो कहता भी किन्ने अमाउंट दे अंदर नाइट्रोजन फिक्स करूंगा तो 20 तो 25 किलो करता कितना करता झोने दे अंदर तो 20 तो 25 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। दूजा तुसी क्या की करूंगा जदों नाइट्रोजन फिक्सेशन दूजा ईल्ड इंक्रीज कर देगा की कर देगा तो कहता भी कितना ईल्ड इंक्रीज कर देगा तो जेड़ा ईल्ड इंक्रीज करता 20 तो 30% ईल्ड इंक्रीज कर देगा। अब क्वेश्चन अपने आप सोच लो किदा दा बनूगा पहला बनूगा भी कितना परसेंट यील्ड इंक्रीज होता है और कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता अगर घुमा के पूछूगा तो इदा पूछ लूगा भी जेड़ा ब्लू ग्रीन एलगी है कितना अमाउंट ऑफ यूरिया रिक्वायरमेंट दा डिक्रीज कर देंदा जे मान लो आपा क्या भी 100 किलो चाहिए तो कितना कर दूगा 20 तो 25 किलो नाइट्रोजन वास्ते कितना यूरिया चाहिए 2.17 नाल मल्टीप्लाई करो ना 2. तो कितना होगा आई आऊगा 45 किलो के नीयर अबाउट यानी घट्टो घट एक गट्टा घट पाउना पऊगा सीधा जा पंजाबी च की याद रखना है भी किले च एक गट्टा जेड़ा यूरिया घट जूगा घट पावांगे असी कदों जदों बीजीए यूज कर रहे उसे तेरा राइस दे अंदर यूज किया जाता अजोला की यूज किया जाता तो अजोला डिफरेंट स्पीसीज ऑफ अजोला आर यूज इन राइस वो कहता भी मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ अजोला यूज इन राइस इन इंडिया तो इंडिया के अंदर जी अजोला की जी मोस्ट कॉमन स्पीसीज है वो यूज की जाती बच्चे अजोला पिनाटा तो अजोला पिनाटा मोस्ट कॉमनली यूज इन इंडिया ताकि हैगा मोस्ट कॉमनली यूज इन इंडिया। ठीक है जी फिर वही कितना नाइट्रोजन सप्लाई करूंगा सप्लाई बोलो चाहे फिक्सेशन बोलो तो 30 तो 40 किलो करता कितना करता चौने दे अंदर केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। थोड़े तो पूछा जाओ भी अजोला जेड़ा कितना केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है कितना करता है
फिर वही सेम नेक्स्ट पीएच कितनी पीएच ते काम करता है तो 5.5 तो लेके 7 पीएच ते काम करता है। और टेम्परेचर कितने टेम्परेचर ते काम करता है 20 तो लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। ठीक है जी। अब पीछे तुसी पढ़िया सी अजोटोबैक्टर की पढ़िया सी तो मेरा क्वेश्चन है भी अजोटोबैक्टर जेड़ा कितना नाइट्रोजन फिक्स करता है कोई ना कोई तो अमाउंट च नाइट्रोजन फिक्स करूंगा तो अजोटोबैक्टर जेड़ा 20 तो 30 किलो नाइट्रोजन फिक्स कर देगा। ठीक है जी। तो अजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन किना कर देगा 20 तो 30 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स कर देगा। क्लियर। उसके बाद तुसी क्या भी राइजोबियम बैक्टीरिया यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइजोबियम स्पीसीज आर यूज इन डिफरेंट पल्स क्रॉप्स। ठीक है जी। with different types of rhizobium species are used in different pulse crops। तो कहता भी केड़ा राइजोबियम स्पीसीज किस क्रॉप से वरत्या जाता है तो राइजोबियम स्पीसीज पहली गल तो कितने पैकेट चाहिए 3 पैकेट रिक्वायर्ड फॉर 3 पैकेट रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर सीड रेट तो जी 1 हेक्टेयर की सीड रेट है उससे कितना ऐड करना है 3 पैकेट। एक पैकेट का वेट जेड़ा 200 ग्राम होंदा कितना होंदा तो टोटल कितना हो गया 600 ग्राम बैक्टीरिया आर सफिशिएंट फॉर। तो तुसी क्या भी डिफरेंट स्पीसीज यूज होंदी है तो पहली है राइजोबियम जपोनिकम दूसरा बचे राइजोबियम मेलिलोटी। ठीक है जी। तो राइजोबियम मेलिलोटी हाँ जी। तो थोड़े तो पूछे भी राइजोबियम जपोनिकम जेड़ा किस चे यूज किया जाता है राइजोबियम मेलिलोटी किस चे यूज किया जाता है राइजोबियम ट्राइफोली राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम और लास्ट आएगा राइजोबियम फेसियोली। ठीक है जी। तो कहता भी राइजोबियम जपोनिकम किस चे यूज किया जाता है सोयाबीन चे यूज किया जाता है और किस चे लेकिन काउपी दे अंदर एग्जाम च क्वेश्चन स्वागत होते मेटा राइजियम आंदा है काउपी च केड़ा यूज किया जाता स्पेशल जो कि असि अलग च लिखांगे ग्राउंड नट। फिर मेलिलोटी मेथी और लुरसन लुरसन मतलब रिजका रिजका मतलब अल्फा अल्फा। फिर ट्राइफोली बरसीम लेग्यूमिनोसेरम पी एंड ग्राम उसी तरह फेसियोली फ्रेंच बीन च यूज की जाती है। ठीक है जी। किस च यूज की जाती है ਉਹਦੇ बाद आप क्या भी जेड़ा काउपी है ਉਹਦੇ अंदर केड़ा यूज किया जाता है मेटाराइजियम यूज किया जाता है स्पेशली यूज किया जाता काउपी दे। ठीक है जी। तो डिफरेंट लेग्यूम सॉरी अपने राइजोबियम स्पीसीज आर यूज इन डिफरेंट पल्स क्रॉप्स जिन्हां दे अंदर पूछा जाए केड़ी क्रॉप दे अंदर केड़ा वरत्या जाता है। तो बायो फर्टिलाइजर तक क्लीयर होया ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ। ठीक है जी। अब इस न्यूट्रेंट पार्ट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਮਿਲਣਗੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਚੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਅਪਟੇਕ ਕਰੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਸੋਇਲ ਚੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਅਪਟੇਕ ਕਰੂਗਾ ठीक है जी ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟ अपनी लाइफ कंप्लीट करूगा वो न्यूट्रिएंट वापस किस से चला जाऊगा
सोइल दे अंदर चला जाऊगा। कदों चला जाऊगा? आफ्टर डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि प्लांट जो सोइल से मिक्स होगा तो ऑर्गेनिक मैटर एड करूंगा ना, उस ऑर्गेनिक मैटर का की होगा? डीकंपोजिशन होगा, और जिमें डीकंपोजिशन होगा तब न्यूट्रेंट किस से चला जाऊगा? वापिस सोइल से चला जाऊगा। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ? ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। तो कहता भी आ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ है किन्ने टाइप का ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। तो नेक्स्ट पार्ट आ गया, अब पीछे वाला रिवीजन से आऊगा बस, ठीक है। तो न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग, तो न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग के अंदर की है, देखो बच्चे आ हैगा प्लांट डीकंपोज, ठीक है भी प्लांट जेड़ा सोइल दे अंदर प्लांट पार्ट सोइल च एड होणगे, फिर वो की होणगे? डीकंपोज होणगे। डीकंपोज होने के बाद किससे चले जाएंगे? सोइल। अब सोइल तो वापिस न्यूट्रेंट किससे चला जाऊगा? अब इस डीकंपोजिशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होणगे। कौन होणगे? तो सोइल माइक्रोब्स होणगे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल माइक्रोब्स की करनगे प्लांट। अब प्लांट की जरूरत नहीं है इतने भी, साइकलिंग प्लांट ही होगा, तो आप ओबली करके लिख देंगे। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जिमें कोई एनीमल की डेथ होगी, एनीमल की क्यों? अपनी आप की डेथ होगी भी, आप भी तो एनीमल है। अब जब अपनी डेथ होगी तो उसके बाद की होगा? अगर बॉडी बर्न किया जा रहा है फिर तो डायरेक्टली किससे इन्वॉल्व हो गया? इन्वायरमेंट के अंदर चला गया। किससे चला गया? और अगर उनको किया जाए, दफनाया जा रहा है, मतलब मिट्टी से नपया जा रहा है, तो फिर की हो? डिफरेंट सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की करेंगे, उन्होंने डीकंपोज करेंगे और उसके बाद सोइल से मिक्स हो जाएगा। फिर वो न्यूट्रेंट ओदी बॉडी से जिन्ना ही न्यूट्रेंट्स किससे चल गया? सोइल से। अब वो सोइल नु कौन यूज करूगा? प्लांट यूज करूगा। प्लांट नु फिर वापिस लिविंग ऑर्गेनिज्म खाऊगा, कोई ना कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइफ वापिस किससे मिक्स होगा? एनू कहते पुत न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग। तो क्लियर हो गया भी न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग। अब तो अपने तो थोड़ी पूछा जाएगा न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग की है, साडे तो पूछे भी जो न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग है वो किस पे डिपेंड करता है। तो पहला पूछा जाता भी न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग वो कहता सोइल माइक्रोब्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग। अब इतने अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करा तो इतने बच्चे मैं अगर नाल मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेना, यानी बायो फर्टिलाइजर। अगर बायो फर्टिलाइजर नहीं लेना तो ब्रॉड टर्म लेवांगे असी सोयल बायोलॉजी। सोयल बायोलॉजी मतलब सोयल माइक्रोब्स, और सोयल माइक्रोब्स असी अगर क्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू तो ले रहे हैं तो बायो फर्टिलाइजर, ठीक है जी। आ सोयल माइक्रोब्स की करेंगे? डीकंपोजिशन ऑफ organic matter and providing the nutrient for plant। क्लियर? क्योंकि आप प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं या एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो प्लांट वर्ड यूज किया है, अदरवाइज वर्ड यूज करना सी मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। अब आ किवें प्लांट को प्रोवाइड करेंगे? देखो बच्चे किवें करेंगे, या ताकि करेंगे सोइल चो न्यूट्रेंट रिलीज करेंगे, तो न्यूट्रेंट रिलीज करेंगे, तो न्यूट्रेंट रिलीज या की करेंगे? जिवें हम आप कहा सी ना नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की करेगा? ओपन इन्वायरमेंट नु फिक्स करके सोइल से रिलीज कर रहा है। तो जिवें सोइल से रिलीज करोगे तो कौन यूज करोगे? प्लांट यूज करोगे। तो न्यूट्रेंट रिलीज करेंगे या की करेंगे? मोबाइल करेंगे, तो मोबिलाइजर एंड सोल्यूलाइजर। तो क्लियर हो गया ना जो पीछे पड़ा सी ओदा इत्थे किवें यूज हैगा। अब सोइल दे अंदर सोल्यूबलाइजर तो सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, सोल्यूबलाइजिंग फंगस, मोबिलाइजर्स ते मोबिलाइजर्स आ जाएंगे, और नाइट्रोजन रिलीज से कौन आ जाएंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आ जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आर यूज्ड इन फील्ड क्रॉप्स। क्लियर है? तो तक फिर वो कहता भी जो न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग है किस पे डिपेंड करोगी? तो न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग 3 फैक्टर पे डिपेंड कर दी है।
ठीक है। पहला यानी न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग डीकंपोजिशन से डिपेंड करूगी, और डीकंपोजिशन किससे डिपेंड करूंगा, सॉइल माइक्रोब्स से डिपेंड करूंगा। सॉइल माइक्रोब्स मतलब बायोटिक फैक्टर। सेकंड डिपेंड करूंगा फिजिकल फैक्टर। अब फिजिकल के अंदर बायोटिक और एबायोटिक दोनों आएंगे, लेकिन की आएंगे दे अंदर मोस्ट कॉमनली इन्वायरमेंटल फैक्टर आएंगे। और तीजा किस पे डिपेंड करूंगा, केमिकल फैक्टर। तो कहता भी न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग डिपेंड अपॉन, तो न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग किस पे डिपेंड करूंगी, तो दोबारा बोलो बच्चे किस पे डिपेंड करूंगी, तो न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग डिपेंड्स अपॉन। तो पहला न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग डिपेंड करूंगी फिजिकल फैक्टर, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर ते डिपेंड करूगी। सॉइल दी फिजिकल प्रॉपर्टी ते डिपेंड करूगी। तो इतने फिजिकल फैक्टर से असं दो ले रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है जी। और किस पे डिपेंड करूगी, इन्वायरमेंट ते डिपेंड करूगी। मतलब जिवें टेंपरेचर हो गया, उसके बाद अपने अदर इन्वायरमेंट फैक्टर च जिवें गैसियस कंपोजिशंस हो गया, वो सारे की करनगे, इफेक्ट करनगे। दूजा तुसी क्या किस पे डिपेंड करूगी, बायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर के अंदर की आ जाऊगा बच्चे, सॉइल माइक्रोब्स आ जाएंगे, जो कि तुसी पीछे पढ़ चुके हो ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक एसोसिएटेड पढ़ चुके हो। मोबिलाइजर पढ़ चुके हो, सोल्बुलाइजर पढ़ चुके हो, फंगस और बैक्टीरिया पढ़ चुके हो। ठीक है। अजोला, ब्लू ग्रीन एलगी, फर्न बारे पढ़ चुके हो। ठीक है। और थर्ड किस पे डिपेंड करूंगी, केमिकल फैक्टर पे। अब इतने मैं सॉइल दे पॉइंट, क्योंकि तुसी क्या भी सॉइल माइक्रोब्स ने रोल प्ले करना है, तो इतने की हैगा सॉइल पीएच, ईसी एंड अदर फैक्टर। इन्हां दे उत्ते न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग डिपेंड करूगा। ठीक है जी। फिर वो कहता भी इस न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग का इंपोर्टेंस की है, की फायदा है। तो पहला फायदा है भी न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग के अंदर जेड़ा न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल है वो बैलेंस रहूगा। ठीक है जी। तो कहता भी इस न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग के एडवांटेज की है। ठीक है जी। तो एडवांटेज ऑफ न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग, तो एडवांटेज ऑफ न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग। तो न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग का पहला एडवांटेज हैगा रिचार्ज द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल। पहला एडवांटेज दा हैगा। सेकंड एडवांटेज की हैगा ट्रांसफॉर्मेशंस। ऑफ मैटर। अब इतने डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिक मैटर भी है और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जिवें रॉक्स हो गया, और ऑर्गेनिक के अंदर प्लांट पार्ट या जो भी हो गया। तो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो कोई भी मैटर है, मटीरियल है, उन एक फॉर्म तो दूसरी फॉर्म से कन्वर्ट कर हो जाता रीसाइक्लिंग के अंदर। ठीक है। उसके बाद थर्ड एडवांटेज है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम नॉन अवेलेबल फॉर्म टू अवेलेबल फॉर्म।
अब नॉन अवेलेबल टू अवेलेबल फॉर्म से कौन कन्वर्ट करूंगा? तो इतने एग्जाम्पल के तौर पर असं ले रहे हैं फॉस्फर सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फर मोबिलाइजर बैक्टीरिया, फॉस्फर सोल्यूबलाइजिंग फंगस, ठीक है जी। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। क्लियर? तो आप पीछे कर डिस्कस कर चुके, क्वेश्चन पता चल रहा है ना किदा बनूंगा इस तो बस। उसके बाद लास्ट एडवांटेज जो रहेगा इकोसिस्टम नु की कर दिए बैलेंस कर दिए, क्योंकि अगर न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग नहीं होगा तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। जो इम्बैलेंस हो जाएगा तो इकोसिस्टम का मतलब समझते भी रिलेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद एनवायरनमेंट, भी साडा एनवायरनमेंट दे नाल की रिलेशंस है, जो ही साडा एनवायरनमेंट दे नाल रिलेशंस है इकोसिस्टम कहते। अगर इकोसिस्टम दे अंदर न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग नहीं हो रहा तो इम्बैलेंस हो जाएगा। देखो किवें हो जाएगा। पहला मैं क्या भी इकोसिस्टम दे अंदर जो सब तो पहला पार्ट आप ले रहे हैं वो ले रहे एनर्जी का। अगर एनर्जी का रीसाइकलिंग नहीं होगा तो इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी इंबैलेंस होगा। अब एनर्जी का रीसाइकलिंग किवें होता है? फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, अब फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर नु जिनी एनर्जी मिली वो सेकंड ट्रोपोस्फेयर च। ट्रोपोस्फेयर का मतलब है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिवें तुसी प्लांट नु कंज्यूम कीता तो प्लांट ने एनर्जी किस तो लिया? जो प्लांट हैगा प्लांट नु एनर्जी का सोर्स भाई अर्थ दे उत्ते की हैगा, और एनर्जी का सोर्स अर्थ दे उत्ते की होना हैगा? आदा बड़ा मुछड़ जा सन बनेगा तो सीधा बनाओ सन। अब ये सन तो एनर्जी आऊगी किस कोले आऊगी? प्लांट कोले आऊगी। अब इस प्लांट नु कोई कंज्यूम करूंगा, जो भी कंज्यूम करूंगा, जिन्हें कंज्यूम किया ओदे कोले तो 100% एनर्जी आई, लेकिन वो एनर्जी जितनी ही एक इस प्लांट नु कोई कंज्यूम करूंगा, जिवें प्लांट नु कंज्यूम करूंगा तो इतनी 100% एनर्जी सी प्लांट दे अंदर तरफ को भी 100% एनर्जी किस च सीगा? जदों नेक्स्ट ट्रोपोस्फेयर ओनू कंज्यूम करूंगा तो ओनली 10% कितनी यूज कर पाऊंगा? 90% की हो जाऊगा लॉस हो जाऊगा। 90% का की हो जाऊगा लॉस हो जाऊगा। एदा मतलब फिर कितना एनर्जी आया दे अंदर? 10% ही आया, और 90% किस चे चल गया? एटमोस्फेयर चे चल गया। अब इस ट्रोपोस्फेयर तो दूजे चे जाऊगा तो कितना यूज आया? 10%, तो 0.9 लॉस किस चे चल गया? एटमोस्फेयर चे चल गया। 0.1 आया। जो एक ट्रोपोस्फेयर तो दूजे ट्रोपोस्फेयर चे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है तो ओनली 10% एनर्जी आर यूटिलाइज इन वन ट्रोपोस्फेयर एंड 90% आर रिलीज इन द एटमोस्फेयर। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ एनर्जी फ्लो। की कहते? एनर्जी फ्लो। वो कहता भी जो एनर्जी फ्लो है आ लिंडमैन करके साइंटिस्ट सी जिन्हें दिता, और उन्होंने की किया ओनली 10% एनर्जी यूटिलाइज होगा, 90% एटमोस्फेयर से चला जाऊगा। तो आता हो गया एनर्जी रीसाइकलिंग। की हो गया? क्योंकि देखो एटमोस्फेयर तो एनर्जी आएगी तो सूरज तो आई, यानी एटमोस्फेयर तो अब वो वापिस एटमोस्फेयर से जा रही है तो रिचार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा एनर्जी लेवल। उसी तरह न्यूट्रेंट हैगा, अब वो न्यूट्रेंट एक स्पेयर तो दूसरे स्पेयर से जाऊगा, फिर वो सोइल के अंदर डीकंपोज होगा, वापिस प्लांट कोले आऊगा तो की कर देगा? रिचार्ज कर देगा किनू? न्यूट्रेंट स्टेटस ਨੂੰ। और दूजा की करदा है ਤੁਸੀਂ क्या भी इकोसिस्टम ਨੂੰ बैलेंस करूगा या फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है जी। और लास्ट की करूगा? स्टोरेज द न्यूट्रेंट। तो आए हो गए एडवांटेज हो गए। तो पहला एडवांटेज क्लियर होया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 5 तो एडवांटेज हो गए। उसके बाद तुसी क्या भी आ जेड़ा न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग है आ होगा किवें? तो न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग 2 टाइप्स दा होंदा बच्चे। पहला न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग है गैसियस न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग, और दूसरा है सेडिमेंट्री। ठीक है जी। द टाइप्स ऑफ न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग, द टाइप्स ऑफ न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग। तो आप क्या 2 टाइप का, पहला केड़ा हैगा गैसियस न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग,
अब गैसियस न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग ने इधर देखो बच्चे की है, पहला हैगा CO2 साइकिल और दूसरा हैगा नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल के अंदर जिस दिन असी नाइट्रोजन पढ़िया उस दिन असी इनू पढ़ लिया, और की पढ़ लिया सी नाइट्रोजन फिक्सेशंस। अब उस नाइट्रोजन फिक्सेशन च डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, जिसे तुसी पढ़िया सी शूडोमोनास, बेसिलस, और की पढ़िया सीगा नाइट्रोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। और यार से दूसरा की पढ़िया तुसी डीनाइट्रिफिकेशंस। और तीजा ਇਹਦੇ अंदर एक चीज होर पढ़ चुके हो तुसी नाइट्रोजन एसेमिलेशंस। अब इतने नाइट्रोजन एसेमिलेशंस का मतलब की है, देखो बच्चे नाइट्रोजन एसेमिलेशन। अब आ की मतलब है, नाइट्रोजन एसेमिलेशन का मतलब है भी ऑर्गेनिक मैटर डीकंपोज होगा, किससे कन्वर्ट होगा अमोनिया चे, अमोनिया च किससे कन्वर्ट होगा नाइट्रेट, नाइट्रस चे, नाइट्रस चे किससे कन्वर्ट होगा नाइट्रेट चे, और नाइट्रेट चे वापिस किससे कन्वर्ट हो जाऊगा। तो तुसी इदा दा कुछ कोई एक फ्लो चार्ट पढ़िया सी, चलो नहीं पढ़िया ऑनलाइन वाले बच्चे तो करवावांगे, ठीक है। की फ्लो चार्ट पढ़िया सी नाइट्रोजन असेमिलेशंस का पढ़िया, नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़िया। तो पहला गैसियस न्यूट्रेंट रीसाइक्लिंग नो असी डिस्कस करते हैं। तो पहला गैसियस नाइट्रोजन रीसाइक्लिंग के अंदर देखो बच्चे की है, तो पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे नाइट्रोजन फिक्सेशंस के अंदर। जिदे अंदर तुसी क्या भी नाइट्रोमोनास का फंक्शन दस दो बच्चे नाइट्रोजन फिक्सेशन च। पहला पूछा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन किन्ने पीएच दे उत्ते होंदा हैगा, दूजा पूछा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन किन्ने टाइम च होंदा जो कि अजे तक साडा पेंडिंग दे अंदर पिया हैगा, ठीक है जी। किस च पिया हैगा पेंडिंग दे अंदर पिया हैगा, ठीक है जी। आ लो जी, ओपन इन्वायरमेंट का जो नाइट्रोजन है वो बाई नाइट्रीफिकेशंस। अब नाइट्रीफिकेशंस के अंदर देखो नाइट्रोजन फिक्सेशंस बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशंस बैक्टीरिया होंगे। और केड़े-केड़े नाइट्रोजन फिक्सेशंस बैक्टीरिया है भाई, तो पहला नाइट्रोजन फिक्सेशंस बैक्टीरिया हैगा नाइट्रोमोनास और दूसरा हैगा नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की करनी है ओपन इन्वायरमेंट दी नाइट्रोजन आ रही जी, ओपन इन्वायरमेंट में एटमोस्फेयर, ठीक है जी। तो एटमोस्फेयर दी नाइट्रोजन नु किस च कन्वर्ट करनगे केमिकल च कन्वर्ट करनगे, यानी पहला अमोनिया च कन्वर्ट किया जाऊगा, फिर अमोनिया तो किस च कन्वर्ट किया जाऊगा NO2 तो, और NO2 तो किस च कन्वर्ट किया जाऊगा NO3 चो। जिवें तुसी क्या भी अमोनिया तो जदों नाइट्रस च कन्वर्ट होगा तो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा नाइट्रोमोनास या सोमोनास, और दूसरा रहूगा नाइट्रोबैक्टर। तो कहना भी ओपन इन्वायरमेंट दी नाइट्रोजन नु नाइट्रोजन फिक्सेशंस बैक्टीरिया मतलब नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर किस च कन्वर्ट करनगे अमोनिया च, फिर नाइट्रस च, नाइट्रस चो किस च जाऊगा अपटेक। फिर आ देखो प्लांट नु अवेलेबल हो गया, तो इन्हों कहते हैं नाइट असेमिलेशंस। की कहते हैं अब असेमिलेशंस के अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे जो कि बड़ा साइकिल है, तो असं अलग पढ़ांगे। फिर की होगा बच्चे कुछ नाइट्रोजन जेड़ा हैगा प्लांट नु एनिमल्स तो मिलूगा, जिवें हुण देखो पहला प्लांट नु किस तो मिलिया नाइट्रोजन ओपन इन्वायरमेंट दी नाइट्रोजन फिक्स बाई या कन्वर्टेड इन अपटेक फॉर्म बाई सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की करेंगे नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे, अवेलेबल फॉर्म है, इस अवेलेबल फॉर्म नु प्लांट यूज करूगा। जदों ओपन इन्वायरमेंट दा ए नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर्म से कन्वर्ट होंदा तो उन्हें कहते नाइट्रीफिकेशन।
फिर कुछ डीनाइट्रीफिकेशन बैक्टीरिया होंगे, केड़े है डीनाइट्रीफिकेशन बैक्टीरिया, बेसिलस और होना बेसिलस और सूडोमोनास की करनगे डीनाइट्रीफिकेशन करेंगे, यानी वापिस अपटेक फॉर्म तो किस चे कन्वर्ट हो जाऊगा, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म चे कन्वर्ट हो जाऊगा। तो साइकिल नाइट्रीफिकेशन डीनाइट्रीफिकेशन मतलब नाइट्रोजन साइकिल, जो कि नाइट्रोजन न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग दा गैसियस न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग दा पार्ट है। क्लियर होया। दूसरा तो सीखा नाइट्रोजन असेमिलेशन होगा। अब नाइट्रोजन असेमिलेशन का मतलब क्या होया, दी ऑर्गेनिक मैटर पानी दे अंदर घुलूगा, यानी हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस मतलब ऑर्गेनिक मैटर डाइल्यूट इन द वाटर, जिमें पानी च घुलूगा तो पॉली पेप्टाइड बन गए, की बन गए। अब इस पॉलीपेप्टाइड तो अमाइनो एसिड बन गए, और अमाइनो एसिड बनती प्रोसेस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ व्हाट इज द ਅਮੀਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਸੈਮੀਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨ ठीक है जी, पॉलीपेप्टाइड कन्वर्टेड इन अमाइनो एसिड। फिर इस अमाइनो एसिड तो की बनूगा, अमोनिया बनूगा। की बनूगा बच्चे, अमोनिया। इस अमोनिया बनती प्रोसेस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ अमोनीफिकेशंस। की कहते हैं, अमोनीफिकेशंस। क्लियर। अब इस अमोनिया तो की बनूगा, नाइट्रस बनूगा। नाइट्रस तो की बनूगा बच्चे, नाइट्रेट बनूगा, और नाइट्रेट तो की बनूगा, वापिस नाइट्रोजन बनूगा। तो अमोनिया टू नाइट्रस बनती प्रोसेस यानी इथों तक आ की हैगा नाइट्रीफिकेशन हैगा। की हैगा बच्चे, और अपटेक फॉर्म तो नॉन अपटेक फॉर्म से जा रहा है, ताकि हैगा बच्चे डीनाइट्रीफिकेशन है। इस पूरी प्रोसेस ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਇਸ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਨਾਈਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗੇ, बेसिलस और सूडोमोनास दोनों की कर दे डीनाइट्रीफिकेशन कर दे। अब इथे केड़ा बैक्टीरिया होगा, यानी नाइट्रस नु नाइट्रेट च कौन कन्वर्ट कर देगा, तो नाइट्रो बैक्टर। अमोनिया नु नाइट्रस च कौन कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोमोनास। अमीनिफिकेशन च कौन इन्वॉल्व होगा, बेसिलस एंड। तो क्वेश्चन पूछा भी अमीनिफिकेशन प्रोसेस च केड़े सॉइल माइक्रोब्स इन्वॉल्व होंगे, तो बेसिलस और सूडोमोनास। अमोनिफिकेशन दे अंदर केड़ा इन्वॉल्व रहंदागा, नाइट्रोबैक्टर। कौन इन्वॉल्व रहंदागा, तो हरियाणा एडीओ दे एग्जाम च क्वेश्चन आया सी, व्हाट इज द अमीनिफिकेशन, मे बी शायद इदा दा आया, कंफर्म नहीं हैगा, लेकिन इदा दा क्वेश्चन है भी अमीनिफिकेशन पता नहीं अमोनिफिकेशन। तो कहता हाइड्रोलाइसिस मींस, दोबारा सुनो, हाइड्रोलाइसिस मींस ऑर्गेनिक मैटर डाइल्यूटेड इन वाटर। तो हाइड्रोलाइसिस क्योंकि प्लांट की होगा, प्लांट दे पार्ट सोइल च डिगणगे, यानी प्लांट पार्ट डिफोलिएज एंड डाइल्यूट इन वाटर। तो प्लांट पार्ट जदों, क्योंकि प्लांट पार्ट तो ऑर्गेनिक मैटर मिलूगा, जिवें पानी च घुलणगे तो उस प्रोसेस ਨੂੰ हाइड्रोलाइसिस। जिवें ही प्लांट पार्ट पानी दे अंदर डाइल्यूट होणगे तो पॉलीपेप्टाइड्स बनगे। की बनगे, उस पॉलीपेप्टाइड्स बन दी जो बन गए, या ऑर्गेनिक मैटर तो जो पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब उस पॉलीपेप्टाइड तो बन गए अमोनिया इन दी प्रेजेंस ऑफ बेसिलस एंड सूडोमोनास बैक्टीरिया, या बेसिलस एंड सूडोमोनास बैक्टीरिया कन्वर्ट द पॉलीपेप्टाइड इन अमीनो एसिड। जिवें पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड से कन्वर्ट होने प्रोसेस अमीनिफिकेशन। थोड़े तो कुछ अभी अमीनिफिकेशन च केड़ा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, तो केड़ा है, सूडोमोनास। और उसके बाद अमोनिया कन्वर्टेड इन, सॉरी अमीनो एसिड कन्वर्टेड इन अमोनिया, इस प्रोसेस ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, अमोनिफिकेशन। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ अमोनिफिकेशन ਚ ਕਿਹੜਾ बैक्टीरिया, नाइट्रो। फिर नाइट्रीफिकेशन ਚ ਕਿਹੜੇ बैक्टीरिया, नाइट्रोमोनास और नाइट्रो। फिर डीनाइट्रीफिकेशन ਚ तो पहला नाइट्रोजन साइकिल क्लियर होया, पहला नाइट्रोजन साइकिल च नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डीनाइट्रीफिकेशन, या नाइट्रीफिकेशन एंड डीनाइट्रीफिकेशन। फिर उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल के अंदर की हैगा नाइट्रोजन असेमिलेशन। क्लियर। फिर उसके बाद गैसियस नाइट्रोजन असेमिलेशन, सॉरी गैसियस न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग के अंदर पहला की सीगा नाइट्रोजन फिक्सेशन।
या नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल च जो नाइट्रोजन फिक्सेशंस एंड डीनाइट्रिफिकेशंस और नाइट्रोजन असेमिलेशंस। अब गैसियस न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग दा दूजा पार्ट है। तो पहला ਅਸੀਂ पढ़ रहे सी गैसियस तो गैसियस न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग। अब गैसियस न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ पहला हैगा वो हैगा नाइट्रोजन फिक्सेशंस। अब इस नाइट्रोजन फिक्सेशंस दे अंदर तुसी तीन चीज डिस्कस की थी, नाइट्रोजन साइकिल यानी डीनाइट्रिफिकेशंस एंड नाइट्रिफिकेशंस, और दूजा डिस्कस किया तुसी ये दे अंदर नाइट्रोजन असेम्बिलेशंस। नाइट्रोजन असेमिलेशन के अंदर याद रखना है अमीनिफिकेशन अमोनिफिकेशन। क्लियर ऑनलाइन वाले बच्चे? तो अमीनिफिकेशन और अमोनिफिकेशन, ठीक है जी। सेकंड गैसियस नाइट्रोजन रीसाइकलिंग का दूजा पार्ट हैगा CO2 साइकिल, ठीक है। अब CO2 साइकिल के अंदर कुछ नहीं, नॉर्मल जा लेवांगे ऑर्गेनिक मैटर सोइल के अंदर आऊगा, ठीक है जी। उसनू प्लांट यूज करूगा, इस प्लांट नू एनीमल खाऊगा। अब वो एनीमल तो की बनूगा, वो भी सोइल च मिक्स होगा, या उस एनीमल तो की बनूगा ऑर्गेनिक। अब इस प्लांट तो एक तो एनीमल ने खादा, दूजा इस प्लांट तो की बनूगा CO2 रिलीज होगी फोटोसिंथेसिस से। किस रिलीज होगी? फोटोसिंथेसिस से। अब आ फोटोसिंथेसिस से CO2 यूज होकर किस से कन्वर्ट हो जाएगी? फूड से कन्वर्ट होगी। अब उस फूड नु कौन खाऊगा? एनिमल खाऊगा, और वो एनिमल वापस किससे मिक्स हो जाएगा? सोइल से मिक्स हो जाएगा। तो इदा चलता है। तो देखो भाई आ लो जी, ओपन इन्वायरमेंट का CO2 फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होया, ठीक है। उस फोटोसिंथेसिस से यूज होया तो की बनया? प्लांट के अंदर फूड बनया, ठीक है। अब उस प्लांट के कुछ पार्ट जेडे सोइल के अंदर मिक्स होए और लिविंग ऑर्गेनिज्म ने उन्होंने की किया? डीकेन ऑर्गेनिज्म, मतलब उन्होंने डीकंपोज किया। जिवें डीकंपोज होया उसके बाद एनीमल ने इस प्लांट नू खादा, वो प्लांट जदों भी एनीमल मरिया तो वह भी सोइल के अंदर की डीकंपोज होया। जिवें आ प्लांट पार्ट और एनीमल डीकंपोज होया, ठीक है। दूजा प्लांट ने की किया? रेस्पिरेशन किया, तो रूट तो CO2 रिलीज होया। यानी आ CO2 किथों किथों रिलीज होया? एक तो ओपन इन्वायरमेंट का CO2 जेड़ा सीगा, ठीक है जी। ओपन इन्वायरमेंट का CO2 फोटोसिंथेसिस से यूज होके की बनया? प्लांट पार्ट बनया। हुण प्लांट पार्ट जिवें ही सोइल के अंदर मिक्स होए यानी डीकंपोज होए, फिर इस प्लांट नू किने खादा? एनीमल ने खादा। वो एनीमल भी जदों दी डेथ हुई तो भी सोइल के अंदर की और डीकंपोज यानी डेथ ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट, यानी एनीमल दे जो भी वेस्ट है जिवें डंग है, ठीक है, वो भी सोइल के अंदर आए। फिर ऑर्गेनिक मैटर तो कार्बन रिलीज होया, ऑर्गेनिक मैटर वाला कार्बन किससे चल गया? ओपन इन्वायरमेंट से चल गया। दूजा की किया? प्लांट सोइल के अंदर सी, उस प्लांट ने की किया? प्लांट पार्ट तो जो भी डीकंपोज होने के बाद न्यूट्रेंट सी उन्होंने न्यूट्रेंट को यूज करके खुद की ग्रोथ की, ग्रोथ करके प्लांट ने रात ਨੂੰ रेस्पिरेशन किया था, रेस्पिरेशन किया था CO2 रिलीज होया जो ओपन इन्वायरमेंट से चल गया। दूजा प्लांट दी रूट्स रेस्पिरेशन कर दी है, आता किया नाइट दे अंदर। आ कदों रेस्पिरेशन होया? नाइट दे अंदर होया। या कुछ प्लांट डे कंडीशन के अंदर ही रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देंगे, यानी CO2 रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। तब नाइट दे अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस दे अंदर और डे कंडीशन दे अंदर फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो प्लांट ने CO2 रिलीज किया, ओपन इन्वायरमेंट से चली। दूजा प्लांट दी रूट्स ने की किया? रेस्पिरेशन किया था, CO2 यूज होया, रिलीज होया। आ जेड़ा CO2 जेड़ा प्लांट दी रूट्स तो रिलीज होया, आ भी ओपन इन्वायरमेंट से चला गया। दूजा की आ जेड़ा डेड ऑर्गेनिज्म या वेस्टेज प्रोडक्ट सी, उस तो की बनया बच्चे? फ्यूल बनया। वो फ्यूल किस दे अंदर यूज होया? फैक्ट्री दे अंदर यूज होया। कुछ आ जेड़ा डेड ऑर्गेनिज्म जेडे सी उन्होंने ऑटोमेटिक CO2 रिलीज कर लिखा ना, ऑटो एंड फैक्ट्री एमिशन, तो ऑटोमेटिक और फैक्ट्री तो CO2 रिलीज होया, आ भी ओपन इन्वायरमेंट से चला गया। तो ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ CO2 ਸਾਈਕਲ। ਤਾਂ CO2 ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ओपन इन्वायरमेंट से जो CO2 ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ। ओपन इन्वायरमेंट का जो CO2 ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? डीकंपोज
ऑर्गेनिज्म प्लस फैक्ट्री एंड ऑटो एमिशंस प्लस रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन आपा करे तो आपा भी तो ओपन इन्वायरमेंट से CO2 रिलीज कर रहे हैं। अब रेस्पिरेशन प्लांट दे अंदर दो था होगा, एक होगा रूट्स तो रूट्स तो भी CO2 ओपन इन्वायरमेंट से आऊगा। दूजा प्लांट की करूंगा डे कंडीशन दे अंदर रेस्पिरेशन स्टार्ट करूंगा, यानी प्लांट दिने फोटो रेस्पिरेशन करूंगा जिदे अंदर वो CO2 रिलीज करूंगा, प्लस प्लांट नाइट दे अंदर CO2 रिलीज करूंगा। तो जरा प्लांट दे अंदर डे और नाइट दे अंदर जो CO2 रिलीज हो रहा है ओपन इन्वायरमेंट से चला जाऊगा, प्लस प्लांट दे रूट रेस्पिरेशन तो जो CO2 रिलीज हो रहा है वो भी ओपन इन्वायरमेंट से चला जाऊगा। और ओपन इन्वायरमेंट से CO2 कितना होगा, फैक्ट्री एमिशंस तो आऊगा या ऑटो एमिशंस तो आऊगा या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो रिलीज होगा। जो ट्रैक्टर ट्रूक्टर या जिन्ने भी ट्रक हो गए कारा हो गई चल रही है तो CO2 रिलीज कर रही है ना, तो किससे जा रहा है ओपन इन्वायरमेंट। ओपन इन्वायरमेंट दी CO2 नु प्लांट फोटोसिंथेसिस से यूज करूंगा और किससे कन्वर्ट कर दूंगा, फूड से कन्वर्ट कर दूंगा। फूड नु ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, एनिमल खाऊगा, कुछ प्लांट पार्ट सीधे ही सोइल ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, यानी ओपन इन्वायरमेंट से CO2 रिलीज होगा और CO2 दोबारा यूटिलाइज होगा किदे अंदर फोटोसिंथेसिस दे, फिर वो फोटोसिंथेसिस से जो ही प्रोडक्ट बने वो यूज होंगे, फिर दोबारा CO2 रिलीज होगा। क्लियर। तो जरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन साइकिल जरा आ की हैगा गैसियस रीसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रेंट हैगा। दूजा न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग जेड़ा हुंदा बच्चे उस दागा, तो पहला गैसियस वाला क्लियर होया, तो गैसियस न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग ठीक है जी। सेकंड वाला जेड़ा हैगा सेडिमेंट न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग। अब सेडिमेंट न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग दे अंदर की होगा, देखो बच्चे पी साइकिल मतलब फॉस्फोर साइकिल और सल्फर साइकिल आ दोनों जेड़े हैगे की दा पार्ट हैगा, सेडिमेंट न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग दा पार्ट हैगा। क्लियर। तो सेडिमेंट न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग। अब सेडिमेंट न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग दे अंदर देखो पहला हैगा फॉस्फोर साइकिल। ठीक है जी। अब फॉस्फोर साइकिल दे अंदर की होएगा, जिवें बारिश होई तो बारिश दे अंदर विदरिंग ऑफ, क्योंकि रॉक फॉस्फेटर होंदा ना, तो फॉस्फोरस दा मेन सोर्स की है अपने या तो एनिमल बोन्स हैगियां की हैगियां या प्लांट बॉडी हैगी, और सब तो मेन हैगा रॉक्स। अब जिवें ही बारिश होगी तो रॉक्स दी की होगी विदरिंग होगी। अब जिवें विदरिंग होगी तो जेड़ा रॉक फॉस्फेट दे अंदर जो फॉस्फोर सी वो रिवर्स या किसी दे थ्रू की होगे रन ऑफ होके की हो जाएगा अंडरग्राउंड फॉस्फोरस रिवर्स हो जाएगा, यानी सोइल दे अंदर चला जाऊगा। अब उस फॉस्फोरस नु कौन यूज करूगा, प्लांट यूज करूगा। केड़े फॉस्फोरस नु, जेड़ा रॉक विदरिंग्स तो बाई रेनफॉल, जिवें बारिश होया तो रॉक्स दे अंदर विदरिंग हुई, जिवें विदरिंग हुई तो जेड़ा फॉस्फोरस इन दा रॉक सी वो किस दे अंदर जाके डीकंपोज हो गया या किस दे अंदर जाके स्टोर हो गया, सोइल दे अंदर। जिवें वो सोइल च स्टोर होया तो प्लांट ने यूज किया, उस प्लांट नु किने कंज्यूम किया, एनिमल्स ने किया। जिवें एनिमल दी डेथ हुई तो एनिमल दी जेड़ियां बोन्स सी ओदे अंदर बोन्स दे अंदर रॉक फॉस्फोर सी या ओदी बॉडी दे अंदर फॉस्फोर सी, और जिवें सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस फॉस्फोरस नु की कीता या उस एनिमल नु डीकंपोज कीता, तो डीकंपोज करते ही वापस किस च आ गया, सोइल च आ गया। यानी सोइल दे अंदर जेड़ा फॉस्फोरस आऊगा दो सोर्स तो आऊगा, पहला सोइल तो आ रहेगा विदरिंग ऑफ रॉक्स तो, दूजा सोइल च आ रहेगा एनिमल्स तो। अब जेड़ा सोइल दे अंदर जेड़ा एनिमल बॉडी तो आया या जो विदरिंग तो जो फॉस्फोरस आया उन कौन यूज करूंगा, प्लांट यूज करूंगा। अब प्लांट नु वापस कौन यूज करूंगा, एनिमल करूंगा। एनिमल दी डेथ होगी, वापस सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड स्टोर द फॉस्फोरस इन ग्राउंड। अब ग्राउंड तो फिर प्लांट च जाऊगा, पहला क्लियर। दूजा की होगा, जेड़ा सोइल दे अंदर जेड़ा फॉस्फोरस गया ओदे अंदर की होगी, लीचिंग होगी। की होगी, लीचिंग होगी। तीजा तुसी की करोगे, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर ऐड करोगे। अब वो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर ऐड होके भी की करनगे, अब जियां आपा फॉस्फोरस फर्टिलाइजर दीता तो पहला तो क्या विदरिंग तो फॉस्फोरस आया तो उससे कुछ अमाउंट प्लांट ने यूज कर लिया, की कर लिया। अब कुछ अमाउंट जेड़ा लीचिंग दे थ्रू की हो गया, रन ऑफ हो गया। कुछ तुसी फर्टिलाइजर ऐड किया तो उस तो भी रन ऑफ हो गया, की हो गया। और कुछ जेड़ा विदरिंग ऑफ रॉक्स होया तो फॉस्फोरस कैरीड बाय वाटर, तो वाटर दे नाल भी आ गया। वो की होगा, सोइल दे अंदर जाके एज ए सेडिमेंट स्टोर हो जाएगा, की हो जाएगा, सेडिमेंट स्टोर हो जाएगा।
जिवें वो एज सेडीमेंट स्टोर होया वो अंडर वाटर फॉस्फेट रिवर्स बनूगा रिजर्व बनूगा फिर ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਵਾਪਿਸ ਉਹ ਜੀਓਲੋਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਹਾੜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ तब की होया देखो बच्चे पहला क्लियर होगा विदरिंग तो सोइल से गया सोइल तो प्लांट से गया प्लांट तो एनिमल खाया था कि तो उधर रीसाइकिल हो गया दूसरा रीसाइकिल क्यों है लीचिंग तो जाके किस सेडिमेंट बन गए सोइल के अंदर बन गए दूसरा रन ऑफ तो जाके फिर वापस सोइल के अंदर एड हो गया आ जेडे सेडिमेंट सी इस तो जदों ही ਅਸੀਂ आर्टिफिशियल की बनाए रॉक्स बनाई तो वापस रॉक्स से चल गया फिर वो रॉक्स से वापस मीह पऊगा वापस सोइल से आऊगा तो फॉस्फोर साइकिल है अब ये तो क्वेश्चन थोड़े तो इदा थोड़ी होगा भी पहाड़ बनाया था कितने गया क्वेश्चन आऊगा बैक्टीरिया दसो केड़े है आ पूछा जाऊगा बी डीकंपोजर ऑफ फॉस्फोर यानी फॉस्फोर सोल्युलाइजिंग फॉस्फोर मोबिलाइजर और बैक्टीरिया और फंगस हो पूछा जाऊगा क्लियर उसके बाद सेडिमेंट न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग का दूसरा पार्ट हैगा थोड़ा सल्फर साइकिल तो देखो बच्चे अब आ सल्फर दा साइकिल किवें चलूगा बारिश होगी एयर दे अंदर सल्फर डाइऑक्साइड होगा और एयर दे अंदर की होगा H2SO4 भी होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 एंड H2SO4 रेन वाटर दे अंदर मिक्स होंगे ड्यूरिंग रेनफॉल और की होगा एसिडिक रेन होगा की होगा जिवें एसिडिक रेन होगा तो जो रॉक्स ऑफ सल्फर सीया वो एसिडिक रेन और सन इफेक्ट तो की होंगी उन्हां दी विदरिंग होगी जब विदरिंग होगी तो रन ऑफ होगा रन ऑफ होके किससे चला जाएगा सॉइल के अंदर सेटलमेंट हो जाएगा सेडिमेंट बने दूसरा की वल्केनाइजेशन होगा मतलब ज्वालामुखी फटदी है ना तो वल्केनाइजेशन तो भी सल्फर और H2SO किससे जाऊगा एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जेड़ा H2S और सल्फर जो आया वो किस तो आया वल्केनाइजेशन तो आया किस तो आया हुण आ जेड़ा वल्केनाइजेशन तो सल्फर जो SO2 एंड H2O जो एटमॉस्फेयर ते एड होया वो बाई रेनफॉल किस से कन्वर्ट हो गया एसिडिक रेन से कन्वर्ट हो गया और एसिडिक रेन जिवें ही किस दे उत्ते रॉक्स दे उत्ते आके डिगियां तो रॉक्स तो एक तरह का वल्केनाइजेशन हो गया दूसरा एसिडिक रेन जिवें ही किस से रॉक्स क्योंकि मीह तो कितने कितने पऊगा ना तो जिवें रॉक से पिया तो जिवें सनलाइट दे टच से आया तो उन्हें रॉक विदरिंग स्टार्ट करता अब वो रॉक विदरिंग तो जेड़ा सल्फर सीगा वो पानी दे अंदर घुल के किथे जमा हो गया सेडिमेंट से जमा हो गया ठीक है दूसरा सल्फर असी के सल्फर फर्टिलाइजर ऐड कीते अब वो सल्फर फर्टिलाइजर तो कुछ रन ऑफ होके कुछ लीचिंग होके वापस सेडिमेंट से ऐड हो गए जिवें फॉस्फोरस होया सी ना रन ऑफ और अपने लीचिंग दे थ्रू सेडिमेंट से चला गया अब वो सेडिमेंट दे अंदर जेड़ा सल्फर सी वो क्या होगा फॉसिल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल से कन्वर्ट होगा किस से चला जाऊगा फैक्ट्री से चला जाऊगा अब फैक्ट्री दे अंदर यूज हो रहा है वापस किस से चला गया इदा अब आ जेड़ा तुसी ऐड कीता आ प्लांट ने यूज कीता यानी अपटेक बाय प्लांट प्लांट नु किने अपटेक कीता एनिमल ने कीता एनिमल वापस किस से डेड होने दे डेथ होने के बाद किस से आया दूसरा एनिमल दा वेस्टेज जेड़ा सी वो आया ऑर्गेनिक सल्फर से कन्वर्ट होया वो ऑर्गेनिक सल्फर डीकंपोज होके किस से चला गया वापस फ्यूल से चला गया एदा इना साइकिलां तो खुद कोई क्वेश्चन नहीं है तो थोड़ा एक्सप्लेन करने वास्ते ले ताई ਅਸੀਂ लास्ट च ले भी साइकिल किवें ਚੱਲੂਗਾ ठीक है जी ता सीगा थोड़ा न्यूट्रेंट एंड न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग क्लियर और क्वेश्चंस बाहर नहीं जाऊगा इना अपनी गारंटी है अब क्यों नहीं जाऊगा बाहर ओदे पीछे रीजन दस देना क्योंकि आज जो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पढ़ाया कल्ला मैं पढ़ के नहीं पढ़ाया मेरा बैचमेट हैगा अपने IRI तो PhD ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ तो मैनू मिलिया तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं डिस्कस करके आया भी आ न्यूट्रेंट रीसाइकलिंग करके भी नवा ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ नवा ਸੀਗਾ लेकिन जो पढ़ लिया तो हम नहीं लग रहा भी नवा हैगा या लग रहा क्योंकि जो फर्टिलाइजर का पार्ट थी वही तो न्यूट्रिएंट रीसाइकलिंग का पार्ट थी वैसे की वे ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा की करता चेंज करता या एग्जामिनर ने बेवकूफ बनाने वास्ते वर्डिंग ऐड करती ठीक है और जिदा थानू दस्सिया पहला जो पढ़ाया सी ना साइकिल तो पहला वो सारा थोड़ा एग्जाम का पार्ट है अब आ नवा पार्ट है तो इहदा असीं MCQ भी करांगे जेड़े जेड़े जमा नवे पार्ट है उन्हां दे MCQ डिस्कस करांगे असीं और जो कॉमन पार्ट है उन्हां दे MCQ तो असीं नाल नाल दस रहे हैं तो उस तो कम चल जाऊ ठीक है ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर होया जे क्लियर होया तो मैसेज ड्रॉप करो बच्चे